अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज के शो में वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मैं आपके साथ होती हूँ। आज सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन सुकून इसलिए भी होता है कि बहुत जगहों पे छुट्टी होती है और संडे वाले दिन यूजुअली मैं हमेशा सैटरडे वाले शो को संडे समझ रही होती हूँ, बट मुझे दिमाग में लाना पड़ता है कि आज सैटरडे है। सो वंस अगेन कल का शो आपने पसंद किया। कल उस्मान वज़ीर हमारे साथ थे और एक बहुत ही प्यारी सी सोशल एक्टिविस्ट थी सुल्ताना, और बहुत रात में मैंने रिपीट में देखा, बहुत मज़ा आया। स्पेशली वो जो आलू था वो छुरी पे फंस गया था। मैं इसलिए भी शो देखती हूँ, इसलिए नहीं कि आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, मैं इसलिए देखती हूँ ताकि मैं अगला प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं कल की जो बुरी न्यूज़। हर रोज़ कोई ना कोई बुरी न्यूज़ है। परसों जी चुड़ैल्स 2 दिन पहले बैन हो गया था, जो कि आपको मैंने कहा था एक ऑब्सीन किस्म की वेब सीरीज़ है जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के नाम पे बनी है, तो वो अनबैन हुई कल। तो बड़ी मुबारकियाँ ऐसे दे रहे थे जिस तरह घर में कोई बहुत बड़ी खुशी आ गई हो। चुड़ैल्स को बैन किया, सारी दुनिया जी चुड़ैल्स के ऊपर पड़ गई कि नहीं जी उसको अनबैन करें। चलें आप लोग खुश हो जाएं जो कि वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और जो इनके अदाकार हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ जो कि इतने दुपट्टेबाज थे और इतने कोई डिफरेंट सोच रखते थे, उनको पता नहीं क्या हो गया कि चलें वो भी हो गया। अब जी टिकटॉक की बारी है। टिकटॉक एक ऐप था जो कि फ़न का था। 15 सेकंड में आपने लिप सिंक करना है या कोई अच्छी सी वीडियो लगानी है, अपना टैलेंट शो करना है। उस टिकटॉक पे अब मैं भी सोचती थी 10 दफ़ा, क्योंकि जो भी अच्छी पाए की अच्छी वीडियो है उसको लाइक्स नहीं मिलते, उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। जितनी गंदी फोहोश गलीज़ किस्म की वीडियो होगी, चाहे उसमें पॉटी की बातें हो रही हों, चाहे उसमें कुछ और बातें हो रही हों, चाहे उसमें कुछ फोहोश किस्म की बात हो रही हो, उस पर जी 2 सेकंड के अंदर 10,000 लाइक्स आ जाते हैं। तो ये अब आप देखें ना कि ये अगर बैन किया है तो क्या हो गया, ज़िंदगी चल रही है। हम लोग की जो बच्चे हैं, बच्चे लगा रहे हैं उसमें। और प्लीज़ अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियोस इंटरनेट और इन ऐप्स पे मत डालें। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाती हूँ उस पर, बीच बीच में आपसे बातें भी करूँगी। और अच्छा है कि 1 किलो चावल जो है वो धो के भिगो दिए हैं। अब इसमें सब्जियाँ, गाजर डलेगी, शिमला मिर्च डलेगी, बंद गोभी डलेगी, मटर डलेंगे, 1 अदद प्याज, 2 अदद प्याज जो है वो काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें हमने ऑयल डालना है, 1 से 1.5 कप के बराबर ऑयल डालेंगे। ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 1.5 कप के मुताबिक ऑयल। ये नहीं कि गाल ब्लैडर का या जिसको हम कोलिसेक्टोमी कहते हैं, कोई भी ऑपरेशन, चाहे ओपन एब्डामन सर्जरी हुई, लेकिन हाइपीरिकम दवा जो है ना, ये पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स को कम कर दीजिए। यानी ऑपरेशन के जो बाद में जो सिम्टम्स अलामात आते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसको ये डील करती है। ये जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। अब हम इसको डालेंगे इसमें। डॉक्टर साहब अब ये मुझे बताएं कि सब्जियां, अगर गोश्त किस दिन ना हो जी जी, तो कोई गलती है कि गोश्त होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं, हम सब्जियां भी डाल सकते हैं चावल में। अच्छा, तो अब सब्जियों के, अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, जरा बताएं आपके नज़ले जुकाम के से बचने के लिए कौन सी अच्छी सब्जियां, नींबू के अलावा? सारी सब्जियां अच्छी हैं, मसलन और गोश्त भी अच्छा है, सूप वगैरह, हाँ, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन आपको बीमारियों से बचाता है। जो लेमन है ना, वो बीज निकाल के आपने ऊपर से जो वेजिटेबल पुलाव है ना उसके ऊपर सर्व कर दे, मतलब स्क्वीज कर देना। मज़ा आया। चलें डॉक्टर साहब, अब हमारा टाइम है ईटिंग टाइम। ईटिंग टाइम, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। और आज माशाल्लाह स्पाइसी भी नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल। Cheers, girls. बिल्कुल माशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक सेकंड, रोयता तो आपने डाला ही, रोयता ये नहीं। हाय 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 डॉक्टर साहब, मैं आपको इसलिए प्रमोट कर रही होती क्योंकि फिर मैं खुद खा सकती हूँ, वरना फिर मैं खुद नहीं खा सकती। जो है ना आज तो बिल्कुल, वाह, बहुत जबरदस्त है ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल। ओए होए होए। और आज तो मैं बहुत सारे चावल खाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज तो देगची में भी है 2 डोंगे नाज़रीन। तारा आज की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा नाज़रीन। संडे वाले दिन यूजुअली मैं हमेशा सैटरडे वाले शो को संडे समझ रही होती हूँ,
बट मुझे दिमाग में लाना पड़ता है कि आज सैटरडे है। सो वंस अगेन कल का शो आपने पसंद किया। कल उस्मान वज़ीर हमारे साथ थे और एक बहुत ही प्यारी सी सोशल एक्टिविस्ट थी सुल्ताना, और बहुत रात में मैंने रिपीट में देखा, बहुत मज़ा आया। स्पेशली वो जो आलू था वो छुरी पे फंस गया था। मैं इसलिए भी शो देखती हूँ, इसलिए नहीं कि आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, मैं इसलिए देखती हूँ ताकि मैं अगला प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए। सो आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉल करके 051-8094521 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर आप फ्री मैसेज करें, लेकिन प्लीज़ कॉल ना करें। नाम और अपने शहर का नाम लिखें ताकि आपका जो मैसेज मैं इंक्लूड करूं तो आपको भी खुशी हो और देखने वालों को भी पता चलेगा कि ये मैसेज किसने भेजा है। 0335488844। उसके अलावा आज का जो सवाल है वो है, इस्लामी ममालिक में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा नंबर आता है? इस्लामिक ममालिक में आबादी के लिहाज से यानी पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा नंबर आता है? आज हमेशा की तरह सैटरडे है, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा आज हमारे साथ होंगे और उनके नंबर्स आप उस वक्त भी चल रहे होंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं उनके नंबर्स 0333-933-9378 और 0300-911-6681। ये आप लिख के रख लें ताकि जो भी आप अपनी सेहत के हवाले से सवाल करते हैं और अगर आपने उनका जो क्लिनिक है उसको विज़िट करना है, पैरागॉन प्लाज़ा G9 मरकज़ में उनका क्लिनिक है। और अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स जो है इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दें ताकि फिर आप उनको जाके डिटेल्ड में उनसे जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इधर वो जितना समझ उनको आएगा आपकी बीमारी के मुतालिक उतना वो आपको गाइड कर सकेंगे, दवा भी बता सकेंगे, लेकिन फिर आपको उनके पास जाना भी पड़ेगा ताकि फुली तौर पे आप उनको जो है अपने आप को दिखा सकें। सो आज के आपको सवाल भी बता दिया है, एंट्री भी हो गई है। अब आ जाते हैं कल की जो बुरी न्यूज़। हर रोज़ कोई ना कोई बुरी न्यूज़ है। परसों जी चुड़ैल्स 2 दिन पहले बैन हो गया था, जो कि आपको मैंने कहा था एक ऑब्सीन किस्म की वेब सीरीज़ है जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के नाम पे बनी है, तो वो अनबैन हुई कल। तो बड़ी मुबारकियाँ ऐसे दे रहे थे जिस तरह घर में कोई बहुत बड़ी खुशी आ गई हो, तो उसकी कल मुबारकबाद दे रहे थे। सेकेंडली आपको ये बता दूं कि देखिए हमारे ताल्लुकात जब भी इंडिया से, चले एक ज़माने में बहुत बेहतर भी थे, मोस्टली ख़राब ही रहते हैं। बॉर्डर्स पे शेलिंग होती है, अटैक्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कश्मीर पे के लोगों पे जो मज़ालिम हैं, जो कि एवरी ईयर हम 5 तारीख को बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगा लेते हैं, तस्वीरें उनकी जो बुलेट्स वाली तस्वीरें हैं, बहुत ही जो है तकलीफ़ दे तस्वीरें हैं, वो लगा के कि जी हम उनके साथ हैं, हम उनके बहन भाई हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, हम उनकी तकलीफ़ में उनके साथ साथ हैं। तो देखिए वो हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है। लेकिन ये जो वेब सीरीज़ है ये उन्हीं के एक चैनल के ऊपर चल रही है, और हमारे अदाकार जो कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इसी सीरीज़ में जो काम कर रहे हैं, उनके जो कल अनबैन हुआ तो उनके जो प्रोफाइल है उस पर नीचे मुबारकबाद आ रही थी कि मुबारक हो, वी लव योर वेब सीरीज़, और मोस्टली इंडिया से आ रहे थे। और इनको ये खुशी हो रही है कि जी इंडिया में हमारी प्रमोशन हो रही है, तो बड़ा जी तीर मार रहे हैं। हालांकि ये एक हिडन प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें प्रमोट हों ताकि वल्गैरिटी, फहाशी आम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया तब से जो है हिंदुस्तान को ये हज़म नहीं हो रहा, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है 65 से लेके 71 से लेके कि ये चीज़ें जो है वो ताक में लगे होते हैं कि ऐसा कुछ हो पाकिस्तान में, ऐसा कोई ग्रुप को ऐसी चीज़ शुरू करे जिसको फिर हमारी ऑडियंस, हमारे जो लोग हैं वो प्रमोट करें और उनको शाबाशी दें कि वाह भाई क्या तीर मारा है आपने। तो कितने इंडियंस के नीचे मैसेजेस आ रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी लव यू, और क्यों ऐसा पाकिस्तान में ये लोग बैन कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें। तो देखिए अब ये बात है, ये सोचने की बात है कि इंडिया के अंदर चाइना से उनके ताल्लुकात ख़राब हुए। चाइना ने लद्दाख में जैसा भी ओवरटेक किया, उनके फ़ौजियों को मारा, और अब बहुत टेंस सिचुएशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया ने चाइना की जितनी ऐप्स हैं जो कि चल रही थी इंडिया में, सब बैन कर दी, सब बंद कर दी। मतलब आप VPN क्या, आप किसी भी जगह से नहीं जा सकते।
चाहे वो पबजी है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो कोई और ऐप है जो चाइना की बनी हुई है, उन्होंने सारी बैन कर दी हैं। तो ये आप देखें कि जज्बा हुब्बुल वतनी जो है इंडिया में के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या है, ये आप देख लें कि वो किसी के भी झूठे प्रोपेगेंडा में नहीं आते। उनकी भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिस तरह फैसू हैं जो कि एक मुसलमान टिकटॉकर थे, जिनके 2 बिलियन यानी 2 करोड़ से 1 बिलियन यानी 1 अरब फॉलोअर था उनका। और टिकटॉक जब बैन हुआ तो उनका जो है अकाउंट ज़ाहिर है ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान के जो टिकटॉकर हैं, जो कि अभी वो जो एक लेडी है जिनके 10 मिलियन हुए थे फॉलोअर्स, तो उनके पीछे कल पूरा ट्विटर जो है ट्रेंड कर रहा था कि क्यों ऐसे वैसे। तो वहाँ पे आप देखिए उन्होंने किसी ने वो नहीं, क्योंकि उनके लिए उनका मुल्क, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी जो सिक्योरिटी और जज्बा हुब्बुल वतनी सबसे पहले आती है। पबजी गया भाड़ में, टिकटॉक गया भाड़ में, उनकी और जो चीज़ें हैं वो गई साइड पे। उन्होंने कहा नहीं, उनकी पब्लिक तो वो तो एक सेक्युलर कंट्री है, वो तो एक सेक्युलर मुल्क है, उनको तो ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए। उनकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी वहाँ इन्फ्लुएंसर्स की, स्किन के ट्रीटमेंट वाले, फलाने आयुर्वेद वाले लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया कि जी अनबैन टिकटॉक क्योंकि हमारे फॉलोअर्स इतने हो गए थे और हमारे करियर पे असर पड़ेगा। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड चुड़ैल्स को बैन किया, सारी दुनिया जी चुड़ैल्स के ऊपर पड़ गई कि नहीं जी उसको अनबैन करें। चलें आप लोग खुश हो जाएं जो कि वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और जो इनके अदाकार हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ जो कि इतने दुपट्टेबाज थे और इतने कोई डिफरेंट सोच रखते थे, उनको पता नहीं क्या हो गया कि चलें वो भी हो गया। अब जी टिकटॉक की बारी है। टिकटॉक एक ऐप था जो कि फ़न का था, 15 सेकंड में आपने लिप सिंक करना है या कोई अच्छी सी वीडियो लगानी है, अपना टैलेंट शो करना है। उस टिकटॉक पे अब मैं भी सोचती थी 10 दफ़ा, क्योंकि जो भी अच्छी पाए की अच्छी वीडियो है उसको लाइक्स नहीं मिलते, उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। जितनी गंदी फोहोश गलीज़ किस्म की वीडियो होगी, चाहे उसमें पॉटी की बातें हो रही हों, चाहे उसमें कुछ और बातें हो रही हों, चाहे उसमें कुछ फोहोश किस्म की बात हो रही हो, उस पर जी 2 सेकंड के अंदर 10,000 लाइक्स आ जाते हैं। तो ये अब आप देखें ना कि ये अगर बैन किया है तो क्या हो गया, ज़िंदगी चल रही है। हम लोग की जो बच्चे हैं, बच्चे लगा रहे हैं उसमें। और प्लीज़ अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियोस इंटरनेट और इन ऐप्स पे मत डालें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये फिर वहाँ से उठाते हैं और चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट्स के ऊपर लगा देते हैं। और फिर बाद में ये जो मसले मसाइल हो रहे हैं, और ये जितने मसले मसाइल हैं, ये उसकी आड़ में जो लोग हैं ना कि जी वल्गैरिटी दिखा रहे हैं। तो देखिए ना जी, बच्चों के तो वो भी हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, तो उस पर नहीं आप लोग कर रहे। अगर हम ये वेब सीरीज़ या ये कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप लोगों को इतराज़ है। तो दो चीज़ों को मिक्स ना करें। एक घर में अगर प्लम्बिंग का सिस्टम ख़राब होता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कहें कि जी पूरा घर ही ख़राब है, तो अब क्या फ़ायदा इसको ठीक करने का, अब ऐसे ही चले। ऐसी बात नहीं है। वो एक अलहदा, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। बच्चों के साथ रेप और ये जो कुछ हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये जो आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये आप खुद से प्रमोट कर रहे हैं सारा कुछ। ये उसकी आड़ में ना करें कि जी वो हो रहा है तो ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। हमारी सोसाइटी जो है, कुछ भी कह लें, अगर आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मुस्लिम सोसाइटी है, और इस वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा जो है दूसरे मुआशरों से मुख्तलिफ समझा जाता था कि यहाँ पे थोड़ा सा रख रखाव है, थोड़ा सा अक़दार और ट्रेडिशंस का ख्याल है, बड़े छोटों का लिहाज है। ये नहीं कि दंदनाते हुए बाप के सामने आप बगैर दुपट्टे और लो नेक के साथ जो है स्लीवलेस बाजू निकाल के घूम रहे हैं। वरना तो फिर क्या, फिर हमें इस्लामिक कंट्री नहीं होना चाहिए, मुस्लिम सोसाइटी नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि ये जो चीज़ें प्रमोट हो रही हैं इससे कोई बेहतरी आएगी, बल्कि वो जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो वक्फ की पाकिस्तान के लिए, और हम लोग, मेरे ख्याल में मेरी जनरेशन के बाद जो बच्चे हैं उनको तो कोई तमीज़ ही नहीं है, ना सलाम करने की, ना उनके माँ बाप कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि वो सारा वक्त पार्टियों में मशगूल रहते हैं, या फिर वो किसी लॉन्च पे गए हुए होते हैं। बच्चे उनके नौकरों के साथ होते हैं या मेड्स के साथ होते हैं। तो ये मेरी वालदा और मेरी जनरेशन की जो जितनी वालदाएँ हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट की अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए।
एजुकेशन पे तो तवज्जो होगी, परवरिश कहाँ गई हमारे मुल्क में जो कि सबसे अच्छी, कि कोई बड़ा आता है तो आप खड़े हो जाते हैं, कोई उनको कुर्सी देते हैं, जो बेसिक एटिकेट्स और मैनर्स है वो तो आप सिखा नहीं रहे। आप ये सिखा रहे हैं कि ओ औरतों की एम्पावरमेंट के लिए कपड़े कम, हाथ में ग्लास, सिगरेट का वो, और माँ बहन इधर उधर की गालियाँ दें आप, तो इससे आप जो है औरत जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी और उसमें स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। मुझे तो नहीं समझ आती, हमारी वालदाओं ने तो इतना कुछ सहा भी और इतने सैक्रिफाइस भी किया, हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको चलें साइड पे की, सब कुछ फैशन भी किया, लेकिन ये किस डगर पे जा रहे हैं माफ़ कीजिएगा, किस डगर पे चल पड़े हैं, किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं कि अनबैन टिकटॉक। वो जो बच्ची है उसके लिए ट्रेंड जो है वो 1-2 घंटे रहा। वो जो बच्ची जिसका अभी मैं क्या बताऊँ आपको, क्या जुल्म हुआ, ऐसा कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली। लेकिन वो जो लेडी है टिकटॉक वाली, उसके लिए 3 दिन से, कल से फ्राइडे से चल रहा है, टक 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 टक, अभी तक उसका ट्रेंड चल रहा है। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस भी है, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, कि आप लोग किस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हर कुछ आप गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, जी इमरान खान साहब ये फला, तो आप लोग खुद क्या कर रहे हैं? खुद आपकी अपनी चॉइस है जो आप लोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो ऐप अगर बैन हुई है तो बैन रहने दें, क्योंकि हमें तमीज़ ही नहीं है एज ए नेशन किसी ऐप को तमीज़ से अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की। हम उस वक्त तक उस चीज़ को थ्रेश होल्ड पर लेके जाते हैं जब तक वो बैन नहीं होती या बंद नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा कि संडे सैटरडे ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देखें मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझती कि आप लोग इस चीज़ को प्रमोट करें कि जी ये फ़लानी चीज़ क्यों बैनिस्तान बना दिया है। हाँ, ये आपको पता है ये टिकटॉक के लिए वार्निंग थी आज से महीना पहले कि इस पर फहोश और गंदे वीडियोस जो है ये मत डालें आप, लेकिन किसी ने ये नहीं ध्यान दिया, और ज़्यादा गंदे वीडियो आने लगे, लोग और ज़्यादा खुश होने लगे। गांव में देहात में बैठ के गंदी गंदी चीज़ें देखेंगे तो आपका दिमाग गलीज ही होगा, और क्या होगा। आपने अपनी वाइफ को तो प्रॉपरली देखा नहीं होता लाइट में, तो अगर आप ऐसी प्यारी प्यारी खवातीन छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस चल रहा है तो वो तो बेचारे पागल ही हो जाएंगे। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनाउल्लाह खान मरवत, लकी मरवत बेगुखेल, गांव बेगुखेल से। जी जी सनाउल्लाह खान साहब, क्या हाल हैं आपके? खैरियत बशीर, खैरियत है, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सनाउल्लाह मरवत साहब। इधर ही बैठती हूँ। हाँ, टिकटॉक की बात आपने की है, बहुत ही अच्छी बात की आपने कि इनको खत्म होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग और शहरी लोग जो आजकल फांसी फैला रहे हैं, इससे हम बच सकते हैं, हमारा माशरा बच सकते हैं, हमारे बच्चे बच सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की है और इसको बंद होना चाहिए। जी, बिकॉज हमें कोई भी ऐप इस्तेमाल करने की अभी तमीज़ नहीं आई है, जब आ जाएगी तो मेरे ख्याल तब तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बस इस पर जोर देना चाहिए को और हुकूमत को कि टिकटॉक बंद हो जाए, क्योंकि फांसी चल रही है, माँ बहनें देखती हैं और इसको आगे चल करना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सनाउल्लाह साहब। आज के सवाल का जवाब देंगे कि इस्लामिक ममालिक में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा नंबर आता है? आए हाय, ये 80 का नंबर जो है ना, 809452, I didn't like it. This is not a good number. It's an evil number. It's jinx number. It's Hafiz Saab's number. That's why. कुछ कहो के बंद हो गया। नाज़िम, फिर भी आप कॉल करें 0335488844। आज डॉक्टर गफ्फार खान साहब इतने खुश होंगे क्योंकि आज बन रहा है सब्जी पुलाव, यानी वेजिटेबल पुलाव बन रहा है नाज़िम। चिकन और गोश्त से सख्त तंग आ गई हूँ मैं, तो मैंने कहा आज आपको अपने स्टाइल में सब्ज़ी पुलाव बनाना बताऊंगी आपको। अब आ जाते हैं, गपशप लगाते हैं ज़रूर, लेकिन प्लीज़ एक मेरे को फिर से वापस वो जो पिछले दिनों मैंने बात की है कि इर्तुगरुल गाजी की ख़वातीन को ये वाली ख़वातीन से ना, ये इतना तज़ाद है कि वो खातून को देखिए और ये वाली को देखिए, कुछ अजीब, कुछ ऐसा है कि वो कहाँ पे और वो कहाँ पे, वो वहाँ पे, वो वहाँ पे, नीचे ज़मीन पे। तो ये ऐसे सीरियल्स जो कि हिस्ट्री बना रहे हैं इस वक्त, और
क्या एक्टर्स हैं, क्या उनकी प्रेजेंटेशन है, आप वहाँ तक जी हम कैसे, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं भाई। जब आपको पैसे मिलते हैं तो तब आप कौन सी तीर चला देते हैं, वही गंदे गंदे गाने, वही वो मेरे देश का बिस्किट गाना, मेरे देश का बिस्किट अच्छा वो हमारी कल्चर जो दिखाया हुआ बिस्किट वाले ऐड में वो भी बेस्ट है। ऐसे कहाँ पे कल्चर है जो कि खातून को दो आदमी उठा के ना ला के रखते हैं, फिर वो ठकक छकक छकक शुरू कर देती हैं। और ये जो औरतें हैं ना, मैं आपको बताती हूँ ये दुखियारी औरतें, मैंने नोट किया जो ब्रोकन होम्स होते हैं ना, उनके जो बच्चे बड़े होते हैं ना, उनके साथ ज़रा सा मेंटल ट्रॉमा होता है जो कि उस चीज़ को भुला नहीं सकते। फिर अगर उनको कोई ऐसी प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अपनी सोच, अपना जो गुबार है ना, अपना जो रेबल है विदाउट अ कॉज, वो लेके चलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को जो कि अपने सीधे चल रहे होते हैं। ये मैंने नोट किया है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल इशू। और जितनी भी शो बिजनेस में ख़वातीन है ना जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, उनके बैकग्राउंड्स को मैं इसलिए अच्छी तरह जानती हूँ बिकॉज मैं उसी टाइम की हूँ जब उन्होंने शुरू किया था। सो आई कैन रिलेट टू द फैक्ट कि किसी के फादर जो है वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली बचपन में, या फिर किसी के फादर जो है वो छोड़ के चले गए, या फिर किसी के हस्बैंड ने। तो ये सारे ट्रॉमाज हैं जो कि उनको लगता है कि पूरे पाकिस्तान के जो आदमी हैं ना वो सारे ख़राब हैं, उनके दिमाग ख़राब है। ऐसी बात नहीं है, यू कैन नॉट जनरलाइज। अगर 10 में से 2 ऐसे हैं तो बाकी 8 अच्छे भाई, अच्छे वालिद और अच्छे हस्बैंड्स भी हैं। ऐसा नहीं कि आप हर एक आदमी को पाकिस्तान में ऐसे कर रहे हैं कि वो जल्लाद है और वो तो ख़राब है और उसकी बात ना सुने और वो कौन होता है मुझे ये कहने वाला। ऐसा नहीं है। आप लोग कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? आप लोगों की बचपन की जो भी एक फ्रस्ट्रेशन मेंटल है या आपका ट्रॉमा है वो आप पूरे पाकिस्तान के आदमियों पे निकाल रहे हैं। गलत बात है, वेरी बैड। मेरा तो किस दिन बस चलेगा मैं नाम भी ले दूंगी। सानू कोई नहीं फर्क पैंदा, सानू किसी का पार नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं आसमा मुनीर लाहौर से। आसमा फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं आसमा, आप खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक। क्या कहेंगी आसमा? मैम मैं तो यही कहूँगी कि ये जो टिकटॉक आप बंद कर रहे हैं ना, ये लोग बैन किया, ये बहुत अच्छा किया। क्या कह रही हैं? ये जो टिकटॉक बैन किया गया है ना, ये बहुत अच्छा किया गया है। हाँ लेकिन अब वो जो एंटी वो जो एलुमिनाटीज है ना जो यूं यूं करके इशारे करते हैं, तो वो अब लगे हुए हैं कि जी इसको अनबैन करें ताकि और ये बहुत अच्छा किया। तेरा रवि इतनी फैल रही है, अल्लाह माफी दे, बच्चियों के साथ रैप किया जा रहा है। जी जी अल्लाह माफी दे। लेकिन ये नहीं खुलना चाहिए जी। और आप देखें घर में घर वाले भी देखते हैं आपके वीडियोस, देखते हैं आपके बच्चे भी देखते हैं, इतने गंदे गलीज वीडियोस। ये जो बिजनेस करने वाली खवातीन और ये है, इन्होंने कुछ और ही वहाँ पे मसले मसाइल स्टार्ट किए हुए थे। है हमारे आज नाज़रीन कॉल्स का। नाज़रीन आई डोंट लाइक दिस नंबर, नेक्स्ट वीक से मुझे नंबर चेंज करके दें बिकॉज आई। अच्छा नाज़रीन अब आ जाती हूँ उस पर, बीच बीच में आपसे बातें भी करूँगी। और अच्छा है कि 1 किलो, अच्छा है कि 1 किलो चावल जो है वो धो के भिगो दिए हैं। अब इसमें सब्जियाँ, गाजर डलेगी, शिमला मिर्च डलेगी, बंद गोभी डलेगी, मटर डलेंगे, 1 अदद प्याज, 2 अदद प्याज जो है वो काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें हमने ऑयल डालना है, 1 से 1.5 कप के बराबर ऑयल डालेंगे। ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 1.5 कप के मुताबिक ऑयल। देगची को मैंने बिल्कुल इवन कर लिया है हथौड़े से, ठीक है। अब हमने इसको, और 1 किलो के बराबर दही जिसका हम रायता बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा। ये आप देख लें, आपने अच्छी तरीके से कट करना है, बारीक बारीक चॉप करना है, और फिंगर्स अपनी हमेशा दूर रखा करें ये वाली कटिंग नाइफ से। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप रेगुलर तरीके से भी काट सकते हैं। और साथ में बस मैं आपको साथ साथ ही बताती रहूँगी, बहुत ईजी है। कल संडे है, इसके लिए संडे वाले दिन के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस दे रही हूँ कि आप लोग जो है चॉइस आपके पास होगी। और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बावर भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। मम्मी और दावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम बिकॉज 1000 km दूर वो लोग हैं कराची में। तो अम्मा जी आई लव यू एंड आई मिस यू। दावर भाईजान आई लव यू एंड आई मिस यू।
आज आप पिलाव देखिएगा जो मैं अच्छा सा बनाऊंगी। और मम्मी बड़ी कहती है भाई तुम्हें बड़ी चीज़ें आ गई बनानी। अम्मा जी आप ही की गाइडेंस पे मैं काम करती हूँ, आपकी जो टोटके हैं वो यूज़ करती हूँ। और उसके साथ साथ क्योंकि आज सैटरडे है तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर सर, जवाद को मेरा, उनकी फैमिलीज़ को मेरा, पूरी टीम का खासुल खास सलाम। हैव अ ग्रेट सैटरडे। और एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लतीफुल्लाह डेरा इस्माइल खान से जी। कौन? लतीफुल्लाह डेरा इस्माइल खान से नफीसुल इस्लाम। जी। लतीफुल्लाह डेरा इस्माइल खान से। लतीफुल्लाह फ्रॉम DI खान। कैसे हैं लतीफुल्लाह साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह खुश रखे। आप कैसी हो? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। आप एक तो सुनाएं। मैं ये कह रहा था कि एक तो बहुत अच्छा हुआ है टिकटॉक के बंद हो गया। दूसरी बात ये है जी जी कि आपने जो बात की ना कि वो एक्टर्स के बारे में कि भाई मर्द हमारे मतलब बहुत ख्याल रखते हैं, और ये तो बहुत आपने बहुत अच्छी बातें की। जी सर, हर जो है टीवी पे ऐसे जाहिर करते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान हाँ, के आदमी और भाई वालिद या मियाँ जो है सारे को जला दें, ऐसे तो कहीं नहीं है। अच्छे हाँ, लोग भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ये हैं। लोग तो हाँ मगरी वालों की तरह हमें छाया करते हैं कि भाई हमारे घरेलू जी जी। जी शुक्रिया सर, ये थैंक यू सो मतलब मच। मेरा ये कहना था कि ये हमको ऐसा शाया कर रहे हैं जैसे मगरी बोलो की तरह हमारा कोई घरेलू जिंदगी नहीं है, कोई मतलब वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारी कोई रहनुमाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बताएं सैफुल्लाह साहब, आपने कोई रेसिपी ट्राई की? या मैं तो कभी कभी बनाता हूँ, तो सोबत बनाते हैं जिसको पेंडा बोलते हैं हमारी तरफ पेंडा, कश्मीर में। पेंडा और सोबत। अच्छा तो ठीक है, हाँ ये आप पेंडे के बाद आप जरा सब्जी का पुलाव भी खाना। हाँ ठीक है, आप बना लो, आप बना लो। बनाना ज़रूर बनाना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये बताएं ना कि ये जो ये 4-5 जो औरतें हैं जो कि टीवी पे और जो 1.7 मिलियन किसी के फॉलोअर्स हैं, किसी के फलाने हैं, तो ये क्या बताना चाह रही हैं? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई बेचारे आदमियों के इतना वो ख्याल करते हैं, इतना कमा के इतने बड़े बड़े घर दिए हैं, औरतें जो है सारा वक्त फिरती रहती हैं, शॉपिंग करती रहती हैं, आदमी बेचारे ख्वार होते रहते हैं। तो अगर 10 में से 2 आदमी ख़राब निकलें तो आप चाहे पूरे आदमी कम्युनिटी जो मतलब एक रेस है उसको आप कह रहे हैं कि जी सारे ख़राब हैं। अजीब बात है वैसे, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। ये जो आप जाके इतने खर्चौंग करते हैं, इतने शॉपिंगें करते हैं, ये आप बहुत कम औरतें मेरी तरह जो अपना पैसा कमाती हैं और ख़ुद जाके ख़रीदती हैं जो मर्ज़ी है ख़रीदें। वरना तो जितने शादियों वाले घर भी दिए हुए हैं, नौकर चाकर है, सारा कुछ है, तो फिर और क्या चाहिए? बैठे बैठे सब मिल रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं राहिला बात कर रही हूँ कराची से। जी जी राजदा, क्या हाल चाल हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया राजदा, थैंक यू। और आप कैसी हैं? मैं शुक्रिया, थैंक यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी है फातिमा 2 साल की, वो भी अपना शो बहुत शौक से देखती है। और बेटा है 1.5 साल का, वो भी कहता है निशी खान निशी खान। अच्छा थैंक यू यार। मैं कोशिश होगी मेरी अभी आने वाले दिनों में अगर हम कर सके तो बच्चों का शो दोबारा करेंगे। वो बच्चों को बहुत पसंद होता था बच्चों वाला शो। हाँ मेरी अम्मी भी आपसे बात करना चाह रही है। कराएं उनका नाम कराएं रशीदा खानम है। कराएं कराएं। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बेटा आप कैसी हो? अल्लाह का फजल है। आंटी आप सुनाएं, खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया होगा, थैंक्स अ लॉट। तो आप हाँ बहुत। देखती हैं आप हाँ शो? बेटा। कोई आपने रेसिपी ट्राई डॉक्टर की? साहब को मेरा सलाम बोल देना। किनको ठीक है किनको बेटा। किनको सलाम बोलूं? डॉक्टर साहब को। अच्छा डॉक्टर साहब को, ओके ओके। कोई आपका सवाल है तो बता दें ताकि आपका सवाल पहले पूछ लूं मैं। वो बेटा पता है क्या, मुझे ना 1 साल पहले ना मेरा ना ऑपरेशन हुआ था ना। अच्छा ऑपरेशन हुआ था ना पित्ते का। जी जी तो अल्लाह का शुक्र है कामयाब ऑपरेशन हुआ। लेकिन वो ना बेटा मैं काम वगैरह करती हूँ ना, जी जी। तो वो मुझे कभी कभी ना बहुत ज्यादा दर्द होता है ना। ऐसा लगता है ना कि जैसे अभी ऑपरेशन हुआ है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब पित्ते का हाँ। ऑपरेशन सही है। तो आपका हाँ। नाम बता दें ताकि जैसे ही आएंगे तो मैं आपका पूछ लूंगी। मेरा नाम रशीदा खानम है बेटा। ओके। और हाँ, और मेरे शौहर के नाम शमशाद खान। रंजीदा खानम? नहीं नहीं, रशीदा रशीदा खान।
रशीदा खानम। सॉरी, माफ कीजिएगा, रशीदा खान, माफ कीजिएगा। और मेरे शौहर का नाम शमशाद खान। शमशाद, रशीदा बेगम, ठीक है, ठीक है। बस मैं जैसी तुम्हारे इसका प्रोग्राम में बैठ के चुप से देखती रहती हूँ, मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो। अल्लाह Thank तुम्हें you. लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके लिए। दुआएं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आते हैं तो सबसे पहले आप ही का सवाल पूछती हूँ मैं। नाज़रीन, कितने प्यारे लोग, देखिए ना, अब बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, बच्चे देखते हैं, और मुझे पता ही नहीं, मैं घर जाके बैठ के सोचती रहती हूँ कि अल्लाह मेरा कोई प्रोग्राम देखता भी है कि मैं खुद ही बातें करके कैमरे के सामने आ जाती हूँ। बट इट इज़ ट्रू, पीपल वॉच इट। नाज़रीन, अब ज़रा ये देखें, 2 से 3 अदद प्याज मैंने डाले हैं फैली हुई देगची में। ये जो है ना, ये एक्चुअली है ही बिरयानी और पुलाव की देगची। इसमें हमने 3 प्याज डाले। रशीदा बेगम जो प्यारी सी हैं, उनसे बात करते करते मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये आपका दारचीनी, काली मिर्च, लौंग, तेज़ पत्ता और क्या कहते हैं जायफल जावित्री, ये देख लें, और ज़ीरा, ये लेके हमने डाल के इसको हमने वो करना है। थोड़ा सा ऑयल मुझे लग रहा है कम है, थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ, कोई 2 से 4 टेबल स्पून। ये जैसे ही सुनहरा होगा ना सारा, उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है सब्जियां। जब तक मैं काट लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कैसे हैं? कौन बोल रहे हैं? जी मैं मिशी खान नासिर बोल रहा हूँ एबटाबाद से। नादिर बोल रहे हैं एबटाबाद से? जी नहीं, नासिर अली बोल रहा हूँ जी। सॉरी, नासिर अली फ्रॉम एबटाबाद। कैसे हैं नासिर अली साहब? खैरियत से? मैं शॉप पे बैठी हूँ, आपका प्रोग्राम देखा हूँ, बहुत प्यारा प्रोग्राम है आपका, माशाल्लाह। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू नासिर खान साहब, नासिर अली साहब। जी जी। और दूसरा मुझे सबसे अच्छा लगा आपने टिकटॉक पे बात की है और लोगों को इसकी बुराइयों के बारे में जो आपने उजागर किया वो भी बहुत अच्छा है। और खासकर जो दुश्मन वाले इश्तहार में हमारी औरतों को जो उन्होंने ऐसे नाच गाने पे लगा दिया है, इसके बारे में आपने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है। शुक्रिया जी। मेरा काम है, मैं बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना होती हूँ आजकल काफ़ी लोगों में कि मैं, लेकिन ये कि मैं जो सही बात है वो उससे हट नहीं सकती। और जी जी जी, मुझे तो ये बस बात की खुशी है कि हमारे मुल्क में ऐसी अच्छी एक्टर्स भी हैं, ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को जो है, इनको जो माशरे में जो बुराइयां फैल रही हैं इनके खिलाफ जो है बात करते हैं। जी जी, तो टीवी की तरफ से भी बिल्कुल जी। हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग हमारी सुनते हैं, तो अब उन्हें गलत बात पे तो नहीं ठप्पा लगा सकते ना। जी जी बिल्कुल जी। जी जी। आपने कोई डिश ट्राई की? जी जी, मैं डिश बनाता हूँ, मैं अंडे और आलू बना लेता हूँ। हाय हाय हाय, अंडे आलू, ठीक है। तो आज के जो सब्जी पुलाव है जरूर ट्राई कीजिएगा आप। जी इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल करना जी। मैं कुश्ती लड़ रही हूँ। ये मेरा फेवरेट कटिंग जो है ना वो है बंद गोभी की कटिंग। ये देखें, ये देखें, मैंने जो पीज़ है यानी मटर, गाजर और साथ में शिमला मिर्च काट दी है। अब हमने ये वाले को बस ये काट के सब्ज़ी तैयार करनी है। हमारे जो प्याज और गरम मसाला है वो देख लें कैसा ज़बरदस्त चिंग पोंग हो रहा है। और ये हमने बनाया है। अब देखती हूँ कि इतना बहुत है कि और आपको चाहिए। ये हो गया। ये हमने, ये देखें, ये सारी सब्जियां जो है ये देख लें, ये वाली सारी सब्जियां। और इसके अंदर अब हमने डालना है मसाला। प्याज हो रहा है नाज़रीन, इसको मसाला इसी में डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 टीस्पून लहसुन अदरक। लहसुन अदरक ज़रूर डालें, उससे बहुत मज़ा आएगा। हाय हाय, ओहो सॉरी। हमने 1 टीस्पून इसमें सब्ज़ी में डाल दिया क्या कहते हैं लाल मिर्च पाउडर। आप देखें सब्ज़ी को ज़रा, ये आजकल मसला है। 1 टीस्पून या सॉरी 1.5 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च। और इसी में डालेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हस्बे ज़ायका नमक। नमक हम ज़्यादा इसलिए डालेंगे क्योंकि चावल भी डलना है, तो 1 टीस्पून और 2 टीस्पून के बराबर डलेगा इसमें। और आधी टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च या फिर अब इसमें हमने मटर भी डाल दिए। ओहो ठीक है, मटर डाल दिए। ये देखें
ये हमने सब्जियां लेके इसमें शामिल कर दी और हमने इसको हिलाना शुरू कर दिया। ये देख, आहा, इतना प्यारी सब्जियां हैं ये, इतनी प्यारी सब्जियां हैं ये देखें। अब इनको थोड़ा सा हमने कुक करना है। कुक करने के दौरान ही इसमें मैं रायता तो हम बनाएंगे लेकिन मैं 1 से 2 चम्मच दही के इसमें शामिल कर रही हूँ। ये आप करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसमें मैं सॉस डाल रही हूँ ये फ्लेवर के लिए। जो ग्रीन चिली सॉस है ये 2 टेबलस्पून डलेंगे इसमें। सोया सॉस इसमें डलेगा 1 टेबलस्पून के करीब। सिरका डलेगा इसमें 1 टेबलस्पून के करीब और चिली सॉस डलेगा इसमें 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, ये आपने डाला। अब आपने इसको अच्छी तरह, ये देखें, हाय हाय हाय, ये तो खाली सब्ज़ी खाने को दिल चाह रहा है। खुशबू आएगी अभी, आप देखिएगा। इसको हमने थोड़ा सा ढक्कन लगा के कुक करना है। उसके बाद चावल डाल देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? शहरियार। शहरियार साहब किस जगह से? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक थोड़ा सा हैं उदास हुआ, जी? थोड़ा सा उदास हुआ उसमें। क्यों उदास हैं आप? टिकटॉक जो बैन हो गई सर। ओहो, अब आप क्या देखेंगे? क्या पसंद था आपको टिकटॉक पे? आपकी वीडियो स्पेशली मैं देखता था, लाइक भी करता था और इंतजार रहता था कि आपकी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, आएंगी और उनको देखेंगे। हाय, इसी मुझे तरह भी देखिए, अफसोस आपकी है, तरह- लेकिन बहुत गंदे गंदे वीडियोस भी आ रहे थे ना, आपने देखे ही होंगे। एग्जैक्टली मैं वो उसी बारे में बात करना चाह रहा था जी। कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से ना टिकटॉक वालों ने इतनी परमिशन दी हुई थी कि हर तरह की वीडियो आपके हर फैमिली मेंबर के हर मोबाइल के पास जी, जा रही है। बिल्कुल। वो कोई क्लास है, एलीट क्लास है, लो क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी जिसके पास मोबाइल है उसके पास जा रही है, लड़का लड़की जो भी है। जी तो एक लिहाज से थोड़ा सा ना इसको अच्छा किया, लेकिन मुझे पता ये हफ्ते बाद दोबारा से बैन ये खत्म हो जाएगा जब वो एक कोई शराइत पे कंडीशंस पे इसको ले आएंगे। तो सिंपल सा इसका वो हल था कि जो ऐसे आईडीज हैं जी। जो नहीं ठीक उनको आप ब्लॉक कर दो। वो ऑप्शन भी है टिकटॉक के अंदर, उसको खत्म कर सकते हो, डीएक्टिव कर दो, बात खत्म होगी। जो अच्छे अच्छे चल रहे हैं, जैसे आपकी आईडी थी, मेरी आईडी थी, और जो अच्छे अच्छे स्टार सुपर स्टार्स आ रहे हैं, तो उनको तो चलने देते ना, उनका क्या कसूर है सारा। हाँ, ये नहीं, वो देखें, ये वैसे पता नहीं क्या हो गया गले को। ये ऐसी चीज नहीं है ना कि एक की आईडी बंद कर दी, इसके ऊपर तो फिर पूरे लोग बिठाने पड़ेंगे कि आईडी बैन कर रहे हैं। वो तो ऐप है ना, वो तो फिर उसमें तो लाखों लोग हैं। मैम ये देखे ना, ऐप आप उसकी आईडी बंद क्यों कर रहे हैं? आपको भी पता, मुझे भी पता है, राइट। तो ये भी तो देखे ना। वैसे तो कोई नहीं बंद कर, अब आपकी आईडी तो कोई नहीं बंद कर। नहीं, ये सही बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो टिकटॉक वालों पे डिपेंड करता है ना, वो उनके साथ इनका क्या होता है, बातचीत होती है। वो तो चाइना में होते हैं, तो अब वो उन बेचारों को क्या पता ये उर्दू में क्या बोल रहे हैं, ये भी मसला है। हाँ, ये उन्होंने ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। और उनको क्या पता कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वो तो समझते होंगे ठीक है। लाइक्स नजर और व्यूज नजर आ रहे हैं ना। एग्जैक्टली, और उनको ये नजर आ रहा है कि इन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए, लेकिन ये बोल क्या रहे हैं, उनको सोचते होंगे ठीक है वीडियो। आज तो आप भी माशाल्लाह चाइनीज लग रही हैं आप भी। ओह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगे कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर किस पे आता है? मेरे ख्याल में तो पहले भी होगा जो हाल हुआ है आजकल। हाँ, जो हो रहा है आजकल। टिकटॉक ने और सोने में सुहागा कर दिया है ना। आए, ये जेलस लोग हैं नाज़रीन, ये नहीं बात करने देते मुझे। हाफिज साहब, प्लीज बी काइंड। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, अब हमने क्या नाज़रीन, आज पता है क्या अजीब लग रहा है क्योंकि घड़ी नहीं पहनी। ये आए, ये ज़रा नाज़रीन चेक करें, इतनी खूबसूरत सब्ज़ी को देखते ही ऐसा, इसमें ना मैं थोड़ा सा वो डाल दूँ, सॉरी नाज़रीन, मैं इसमें ना थोड़ा सा गोभी मुझे कम लग रही है। गोब्स हैज़ टू बी मोर। ये कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद मुलाकात होती है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं तो लगता है ये पूरे सेगमेंट में कटिंग में लगी रहती हूँ, कटिंग कटिंग कटिंग, एक कटिंग चाय। अच्छा नाज़रीन, मैंने कहा कि वो
सब्ज़ी तो हो गई है, ये देख लें। इसमें मैंने एक लीमू निचोड़ा था और लीमू का जो छिलका है उसको भी काट के डाल दिया था, उससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देने हैं राइस, यानी चावल जो भिगोए हुए हैं। आपने थोड़ी देर भिगोने हैं ताकि उसका जो फ्लेवर है ज़बरदस्त सा वो आ जाए। और ये लिए चावल और ये पानी समेत आपने इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। और सारे चावल आपने प्लीज़ ज़ाया ना किया करें, जो भी चीज़ है उसको हाथ से, अगर आपके नेल्स नहीं हैं, आजकल मेरे नेल्स नहीं हैं तो मैं हाथ से काम कर भी रही हूँ, वरना फिर मैं ज़रा केयरफुल होती हूँ, केयरफुल। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपने इवन आउट करना है इनको, ये ले। अब पहले थोड़ा सा मिक्स कर लें साइड से, ये ना हो कि बीच में ये सॉरी माफ़ कीजिएगा ना जी काली मिर्च का असर हुआ है अभी। ये लिया आपने, ये इतने मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। और इसमें अब हमने चावलों से 1 से 1.25 इंच तक आपने, फिर बाकी हम इस पर दम लगाएंगे। ये अब देख लेती हूँ 1 सेकेंड, अभी है, थोड़ा सा और डालेंगे। 1 से 1.5 इंच आपने पानी जो है ना वो सब्जी पुलाव। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मुशीखान, मैं दुरिया बात कर रही हूँ वजीरिस्तान से। कहाँ से? वजीरिस्तान। वजीरिस्तान से। क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार, थैंक्स अ लॉट। दुरिया, कितना प्यारा नाम है आपका, दुरिया। थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारी हैं, आपका नाम प्यारा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी दूर से आप कॉल कर रही हैं। कैसा मौसम है वजीरिस्तान का? यहाँ पर मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंडा है। और बहुत ट्राई करते हैं हम लोग, आपका नंबर ही नहीं मिलता, आज मिल गया, लकी हूँ मैं। अरे थैंक यू सो मच। और हमारा नंबर वो आपसे मुझे बोलना था, आपसे बात नहीं, मेरी अम्मी ने आपके लिए जी यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो बनवाया है, तो हम आपको कैसे भेजें? हैं? मैं कब से ढूंढ रही हूँ यार, वो मुझे, मेरे पास सारे टाइप के है, वो वजीरिस्तान टाइप का जो पख्तून ड्रेस है ना वो नहीं है मेरे पास। ओ देखो ना जी जी, वो जिसको हम लोग पश्तो में गणखत बोलते हैं, गणखत, वो फ्रॉक टाइप होता है बहुत। एड्रेस लिखवा दूँ अपने चैनल का? अच्छा एड्रेस लिखिए। थैंक यू सो मच, अगर आप हमें भिजवा दें तो हमने बनवाया हुआ है ऑलरेडी। मैं केटू पे कॉल कर चुकी हूँ सारी साहब के प्रोग्राम में। और मुझे वो भी बहुत पसंद है, आप भी बहुत पसंद है मुझे। थैंक यू तो आज मैं लकी हूँ, मुझे नंबर मिल गया आपका, तो प्लीज एड्रेस दे दें ताकि हम आपको सेंड कर दें। अच्छा दुरिया, फिर आप, मैं पहनूंगी जब शो में, फिर आपका जरूर आप देख भी लेना। आप ऐसा करें, एक तो मुझे इंस्टाग्राम यूज करती हैं आप? मैम यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अच्छा इंटरनेट नहीं है, तो आप ऐसा करें कि जो हमारे अभी यहाँ से खुदाफिज करेंगे तो जो मेरे प्रोड्यूसर है ना, आप यहाँ से बंद ना करना, यहाँ से वो ऑफ करके आपको यहाँ का जो हमारा K2 का एड्रेस है वो समझा देंगे, लिखवा देंगे। मुझे फिक्र हो रही है। हाँ लिखवा रहे हैं? मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ नाज़रीन इस बारे में, लेकिन मुझे आजकल ना शक व शुबे में पड़ी रहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, सफाई करने का एक फोबिया हुआ है मुझे, स्पेशली ये जो कपड़ा मारने का। मुझे कोई ये पीएन को क्या बोलते हैं उर्दू में? चपड़ासी कितना गंदा वर्ड है ना, लेकिन ये अब यूज होता है ऑफिस में। भाई हमारा चपड़ासी किधर गया? चपड़ासी पीएन ज्यादा बेहतर है ना जी, पीएन इज बेटर देन चपरासी। ये देखें, इसमें मैंने जो रायता है इसके अंदर काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा चुटकी बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाला है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये बारीक चॉप किया हुआ खीरा और ये हरा धनिया। इसको हमने लेके हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई रायती, और इसमें थोड़ा सा मैं चिली सॉस थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत मज़ा आएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अलवीना बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है?
अलवीना हिना की मदर। अरे कैसी हैं आंटी आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं अलवीना जी? अल्लाह का शुक्र। आप बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं और सब्जी पुलाव हिना का और फेवरेट है। अच्छा, अरे तो इंशाल्लाह कोई ऐसा शो होता है तो मैं उनको और आपको जरूर इनवाइट करूंगी, आप लोग आइएगा जरूर। इंशाल्लाह निशी, मैंने आपको बताना था, मैं उसकी सूजी की रोटी बनाई है। जी जी। लेकिन बाइंड करने के लिए मैंने ना आधा सा आलू डाला। अच्छा। और चावल का आटा डाला था। अच्छा, ओके ओके ओके, तो बाइंड हो गई फिर? जी, फिर बड़ी 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 अच्छी क्रिस्पी और बड़ी अच्छी बरगोल सी बनी। ये आपने मुझे भी अच्छा बता दिया, मैं थोड़ा सा चावल का आटा जो है वो जरूर डाल लूंगी। हाँ जी, उससे बहुत अच्छा बने। और निशी खान, मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि सर्दियों को की आमद है और उससे पहले गले की केयर कैसे करनी चाहिए? जी जी सर, सर्दियों की आमद है और वो मैं आज पूछ लूंगी इंशाल्लाह उनसे। अलवीना जी, ठीक है अलवीना जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू निशी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाज़ीम हमारी बहुत ही रेगुलर कॉलर हिना, उनकी सिस्टर, उनकी मदर, इन्होंने मुझे बड़ा प्यारा गिफ्ट भी दिया था और जब आए थे ये लोग, सो स्वीट ऑफ अलवीना जी। बड़ा अच्छा आपने बताया कि वो जो मेरी भी सूजी की रोटी पता नहीं क्यों टूट रही थी, लेकिन उसमें अब मैं चावल का आटा डालूंगी, देन विल बी हॉट। ये देखें नाज़ीम, बिस्मिल्लाह। ये हमारा रायता भी कंप्लीट हो गया। एक अदद मिर्च को भी स्टैंडी कर देती हूँ मैं। ये हो गई हमारे आज का रायता। और अब पिलाव जो है इट्स इन द मेकिंग। या कूल। एक गोरा भी आता है नाज़रीन कभी कभी, गोरा मैन आता सैटरडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे दुनिया में पार्टीज़ के लिए समझा जाता है। अच्छा जी, आ जाते हैं अब अपने जगह पे। और नाज़रीन एक कॉल लेती हूँ और उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे। लेट मी सी द टाइम। आज पता है क्या 53 हो गए हैं, 53 हो गए, 53 हो गए। चेक करें K2 की घड़ी में। ओके अच्छा नाज़रीन, ये ना ये जो आउटफिट है ये बहुत मज़े का, इस तरह का मेरे पास ब्लू भी था और इसके क्योंकि यहाँ पे येलो हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मैंने जो अपने येलो शूज़ है ना उसके साथ मैच किया इसको। ये देखें, आपके पास येलो भी शूज़ होने चाहिए, येलो का बड़ा अच्छा कॉम्बो होता है। ये देखें, येलो के साथ ये, और थोड़ा सा मैंने ये पहन लिए हैं ये वाले। कुछ ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत होती है, पर अच्छे स्मार्ट लगे, कॉन्फिडेंस हो आप में, भरपूर तरीके से आप अपने को लेके चलें। और बहुत अच्छी बात है, कुछ आपका अपना स्टाइल होता है, कुछ आपको। और ये भी मैं जाते जाते बता दूं ब्रेक पे नाज़रीन, मुझे बहुत चांसेस मिले जब मैंने रूसा किया था। उसके बाद द वर्ल्ड वाज कमिंग टू मी फॉर थिंग्स। बहुत चीज़ें मैंने अपनी करियर में मना की हैं डिलिबरेटली, क्योंकि मैंने कहा ये मैं अगर कर लूँगी तो सक्सेस और पैसा तो बहुत मिलेगा मुझे, बहुत मुझे जो है फेम भी मिलेगा, इससे कई गुना ज़्यादा मिलता। लेकिन फिर उसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मेरी फैमिली को मैं कैसे फेस करती, मेरी तो बहुत एक्सटेंडेड फैमिली है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, कोयटा में भी है, कराची में भी है, इधर इस्लामाबाद में भी है। तो मैं उन लोगों को कैसे फेस करूँगी जिसमें हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरी अम्मी, वालदा, फादर, भाई, कज़न्स। मतलब कोई ऐसी बात, सक्सेस के लिए बहुत सारे लोग बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकी है। मैंने बहुत जानबूझ के कुछ ऐसे शूट्स भी मना किए जिसमें मुझे बहुत पैसा मिल रहा था। बाद में मुझे होता था मैं कर ही लेती तो क्या था, अभी भी तो लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको बड़ा कुछ खोना पड़ता है। बात यह कि सामने वो कहते हैं ना कि रिश्वत लेने वाला जो है ना, वो कहता है, हर कोई कहता है जी मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ। आपकी ईमानदारी उस वक्त सही पता लगेगी जब आपके सामने एक ब्रीफकेस खुलेगा, उसमें नए नोटों की गड्डियाँ होंगी और आपको कोई रिश्वत ऑफ़र करेगा, और उसके बाद आप कहें कि हाँ नहीं जी मैं ये नहीं लूँगा और मैं गलत काम नहीं करूँगा। उस वक्त आपकी ईमानदारी का सही पता लगेगा, क्योंकि कहने में तो हर कोई ईमानदार है, मौका मिलने की बात है कि मौका मिलने के बाद आया आप उतने ज़िम्मेदार या उतने ज़्यादा ईमानदार हैं भी कि नहीं। सो ये कहना बड़ा आसान होता है, बट ये कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, फिल्में थी, शूट्स थे, फ़ोटो शूट्स थे, बाहर के टूर्स थे, जो कि जिसके पीछे काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो मैंने रियलाइज़ की कि यार ये मैं तो इसका सर फाड़ दूँगी, ये जो ऑफ़र कर रहा है, या मैं तो इसका मुंह तोड़ दूँगी, ये बाद में अगर कुछ उल्टी सीधी बात करेगा। तो ये चीज़ें हैं, अब उनको आप
ओवरटेक करके सक्सेस लेना चाहते हैं या फिर आपके लिए रिस्पेक्ट और डिग्निटी और आपका जो घर वालों का और फैमिली का जो एक नाम है वो इम्पॉर्टेंट है? ये आपको डिसाइड करना है, कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। ऑन दिस नोट चलते हैं, एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। अली अज़मत नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़ी, अली अज़मत का बैकग्राउंड में चल रहा है, आरिफ लोहार का सॉन्ग है। उसके बाद होंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा हमारे साथ, आय हाय हाय हाय, और उसके बाद उनसे बातें करेंगे। लेते हैं मतलब गाना सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। नाज़रीन खुश आमदीद। जो वेजिटेबल यानी सब्ज़ी पुलाव है वो इस वक्त दम पे है, और उसके बाद बहुत माशाल्लाह से अच्छी खुशबू उसकी आ रही है। आज का सवाल आपको बता दूंगी, इस्लामिक ममालिक में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा नंबर आता है? ये कॉल करने के लिए 05180945521। और बहुत शुक्रिया, मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक एक साहब ने कॉल की थी कि टिकटॉक मेरे अच्छे होते हैं, बहुत सारे, तो अच्छे बनाने के बावजूद बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ऐप है उसकी वजह से ज़ाहिर है हर कोई अपनी तरीके का जाहिलाना वीडियो भी बनाएगा, तो बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आपने देखा कि हमारा जो K2 की नशियात है और चैनल से कितनी मुख्तलिफ है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, सबके साथ मिल के कोई भी शो उठाएं, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, आपको एम्बेरसमेंट नहीं होगी, आपको ये नहीं होगा कि किसी तरह बच्चों को बाहर भेज दें, क्योंकि बाकी चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जिनमें आपको ये करना पड़ रहा है। सो ये भी क्रेडिट जो है हमारी मैनेजमेंट को जाता है, सबको जाता है। एक जो अक़दार, ट्रेडिशंस और एक जो चीज़ है वो हम लोग लेके चल रहे हैं मॉडर्न होने के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ही कमरे में बंद हो जाएं। और दूसरा, आज जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। सो जिनको भी जो मेंटल इश्यूज़ हैं, उनको कोई डिप्रेशन है या कुछ है, उसके हवाले से भी आज ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हर दिल अजीज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, हफ्ता ठीक गुजरा है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आज तो आप फ्रेश लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बस हम कोशिश क्या किया करते आपने हैं हफ्ता भर? मैंने बस काम ही किया, एक्सरसाइज और काम। तो काम में कोई ऐसा फनी वाकया हुआ, कोई ऐसा मज़ाहिया वाकया? हाँ होते रहते हैं इस क्या? तरह के जो है ना कुछ हम लोग फिर बीमारियों के ऊपर स्टार्ट हो। क्लिनिकल रिव्यू में भी होते हैं। और कभी ये कोई कि पेशेंट से हंसी आई आपको? हाँ कभी ऐसे कपल आते हैं ना जिनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ठीक है ना, फिर उनमें बड़ा वो होता है ना कि लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हाँ, वो अक्सर मेरे क्लिनिक में भी लड़ पड़ते हैं। तो ये इस तरह है कि ये जो है ना, कभी कभी ये जो इनफर्टिलिटी के केसेस जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते, हाँ बिल्कुल, तो वो जब आते हैं ना, वो एक कपल आई थी ना, तो वो कहती है कि आपने टीवी पे डॉक्टर साहब नहीं बताया था कि 30% मर्दों में नुकसान होते हैं? मैंने कहा हाँ मैंने बताया ना, वैसे होते तो 50% मर्दों में, लेकिन मैंने 35 बता दिया। मैंने चलो मैंने कहा ये तो बीमारी है ना। और उसने कहा अपने मर्द को, देखो मैंने नहीं कहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो जो, मैंने कहा नहीं ये तो इसको भी पता है, सब मर्दों को पता है कि इस तरह होता है, ये तो बीमारी है ना। बीमारी तो मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकती है। कभी कभी फीमेल में बांझपन के नुकसानात होते हैं, कभी कभी मेल में होते हैं, कभी कभी दोनों में होते हैं, तो हम दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, 2 लेडीज का फोन आया था आपके लिए, पहले से सवाल है लेकिन इशारा आ रहा है एक छोटे से ब्रेक का। अच्छा ठीक है, सॉरी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना। डॉक्टर साहब किससे बातें करते? अच्छा ओके डॉक्टर साहब वापस आ चुके हैं। नाज़रीन सॉरी, क्विक से ब्रेक पे गए थे, वापस आ गए। डॉक्टर साहब एक जो हमारी कॉलर थी, उनका कॉल आया था कि उन्होंने पित्ते का ऑपरेशन उनका हुआ। जी बिल्कुल। और उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद अब वो जब भी काम शाम करती हैं, कुछ करती हैं, तो उनको दर्द बहुत होती है। अच्छा, वो किस जगह से कॉल कर रही थी ये मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, जो वो पेशेंट जो जिनके पित्ते का ऑपरेशन, आजकल मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर चल रहे हैं ना। राइट। देखो कैमरा ऑपरेशन में तो ऐसा नहीं होता, लैप्रोस्कोपिक जो है उसमें तो 2 सुराख होते हैं और उसको सक करके और बस निकाल। लेकिन जो ओपन सर्जरी होती है ना, उसमें इस तरह होता है कि उसमें मिशी खान
पोस्ट ऑपरेटिव और सिम्टम्स आते हैं, यानी ऑपरेशन के बाद जो अलामात होते हैं, तो उसमें हमारी दवा है, एक जर्मनी की दवा आती है जिसको हम कहते हैं हाइपेरिकम। हाइपेरिकम एक दवा आ रही है। डॉक्टर साहब आपने पानी पीना है? पी लेंगे ना, क्यों नहीं। अभी आपको प्यास लग रही है, मुझे लग रहा है। मुझे इतनी तो नहीं लग रही, अभी मैंने नाश्ता किया है। नहीं वो अच्छा, वो मुझे अच्छा, फील हुआ। तो वो जो है ना, आप वो हाइपेरिकम दवा इनको बता दें। हाइपेरिकम 200 ताकत में। हाइपेरिकम, हाई 200 जरा वो उसकी स्पेलिंग बता दें डॉक्टर। HYPERICUM। हाइपेरिकम 200 ताकत में ले लें, वेलमर श्वाबे की, जर्मनी की। ठीक है। तो वो आप ले लें 5 कतरे सुबह नाश्ते से पहले ले लें, तो इंशाल्लाह ये बोतल जैसे ही ख़त्म होगा, आपकी पोस्ट ऑपरेटिव जो भी सिम्टम्स हैं, मसलन अगर किसी जगह पे भी ऑपरेशन हुआ है, ये नहीं कि गाल ब्लैडर का या जिसको हम कोलिसेक्टोमी कहते हैं, कोई भी ऑपरेशन, चाहे ओपन एब्डामन सर्जरी हुई, लेकिन हाइपेरिकम दवा जो है ना, ये पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स को कम कर दीजिए, यानी ऑपरेशन के जो बाद में जो सिम्टम्स अलामात आते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसको ये डील करती है। तो ये दवा आप ले लें। ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरी बात ये, एक और हमारी कॉलर हैं बहुत प्यारी, अलवीना साहबा, उन्होंने कॉल की थी। वो कह रही थी कि क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो नज़ला, ज़ुकाम, अब एलर्जीज और ये वो, उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए? बिल्कुल, देखें जैसे भी मौसम चेंज होता है ना, सर्दियों से गर्मियों में, या आप गर्मियों से जो सर्दियों में हम जा रहे हैं, तो ये आपने अच्छी बात की कि गर्मियों में, जब गर्मियों से हम सर्दियों में जा रहे होते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर जो है ना, बॉडी जिस तरह फ्रिज में थर्मोस्टेट लगा होता है, ठीक है ना जी, तो बॉडी थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है ना, वो बॉडी को एडजस्ट कर रहा होता है सर्दियों के हिसाब से। तो उसमें फिर चूंकि रात के टेम्परेचर कुछ होते हैं, दिन को कुछ होता है, तो फिर बॉडी को नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की जो फेब्राइल कंडीशंस हो सकती हैं, उसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं। तो वो हम इंशाल्लाह एक कम्बिनेशन में फिर बताएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, जी उस पे अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर राबिता कर सकते हैं, उनको हम मेडिसिन व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो फिर स्टोर से ख़रीद लें, या हमारे इस नंबर पे जिसको हम कहते हैं 300 911 66 0300 911 6681 पे राबिता कर सकते हैं। ठीक है। तो हम उसी वक्त दवा बता देते हैं, हर गली को स्ट्रीट में और सिटीज़ में हर जगह स्टोर्स अवेलेबल हैं, तो ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये कि सिम्टम्स बता के कि उसमें फिर मिशी खान जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। मसलन आपके नज़ले ज़ुकाम की कंडीशन कुछ और होगी, सिम्टम्स मेरी कुछ और होगी, कैमरामैन साहब की कुछ और होगी, तो इस तरह फिर अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी इंडिविजुअल बेस पे फिर हम उनको दवाइयाँ देते हैं और फिर वो ठीक होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। एक कॉलर भी हैं, नाज़रीन 0335438434। पता नहीं कोई ग्रुप सा बना हुआ है, उसकी वजह से रिसीव नहीं हो रहे। आप मैसेज करने ज़रा करके देखिए, मैं देखूं कि ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं। हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 0335438434। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हैं। जी ले लेते। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। जी और कॉल नहीं मिली, डॉक्टर साहब कहीं चली गई। अच्छा ठीक है, ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर बताएं। तो मेंटल हेल्थ इस तरह है कि क्या है मेंटल हेल्थ? और मेंटल हेल्थ देखिए ना, अगर हम फिजिकली हटे कटे हों और हम मेंटली बीमार हैं तो इसको हेल्थ नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना जी। अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं, साथ में हम मेंटली भी हेल्दी हैं, मसलन हम खुश रहते हैं,
वक्त पे सोते हैं, वक्त पे खाना खाते हैं, सोशल गैदरिंग में जाते हैं और रात नींद के लिए रात को सोते हैं और दिन को हम काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकायदा हमारी सोशल टचेस जो है ना, सोशल इंटेक्ट ठीक है, इसी को कहते हैं ना मेंटल हेल्थ अच्छा है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, सॉरी आपकी बात कट रही है। प्लीज़ मैं फैसल से कहूँगी कि एक गिलास पानी ज़रूर ला दें ASAP, यानी जल्द अज जल्द ला दें तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। ठीक है। और एक कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? सैफ बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। कौन? सैफ मैम, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, Thank आपका you, प्रोग्राम जी। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ज़बरदस्त, सैफ, बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया thank आपका, you। थैंक्स अ लॉट। जी जी फरमाएं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सैफ कहाँ चले गए? वो ड्रॉप हो गए। हैं, हाँ बिल्कुल, वो हमारे फैन थे ना, आपके और हमारे फैन थे। फैन थे। तो ज़बरदस्त, अल्लाह उनको खुश रखे। चलो हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं, तो वो उसी को हम मेंटल हेल्थ कहेंगे। लेकिन अगर एक बंदा हटा कटा है और ठीक ठाक है फिजिकली, उसका HB लेवल और ब्लड लेवल भी बराबर है, कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, लेकिन वो सोशल टचेस से घबराता है, जी, जी। किसी की शादी में नहीं जा रहा, किसी की गमी में नहीं जा रहा है, बस एक कोने में, एक जगह पे, एक कमरे में जो है ना वो मोबाइल के साथ खेल रहा है, जी जी तो इसका मतलब है कि ये मेंटली हेल्दी नहीं है। आप समझ रही हैं जी ना? जी डॉक्टर साहब ये आपकी पानी की बोतल है? नहीं नहीं, अच्छा, ओके, तो सॉरी। वो मेंटली जो है ना हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा रात को ठीक ठाक सोता है और दिन को भी उसका परफॉर्मेंस ठीक है, वो काम भी करता है, घर में भी उसका रवैया प्यारा है, अच्छा है, सॉफ्ट है, और वो बंदा सोशल लाइफ को भी इंजॉय कर रहा है, जी जी तो हम कहते हैं कि ये मेंटली हेल्दी है। जी एक इंसान है वो रात को नहीं सोता, दिन को सोया रहता है, तो हम कहते हैं नहीं जी, कुछ ना कुछ दिमागी या सेहत में खराबी है, कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ जो है ना इस बंदे का खराब है। क्योंकि लोग रात को सोते हैं, दिन को काम करते हैं, ये दिन को सोता है, रात को जागता है, तो इसका मतलब है इसको किसी साइकोलॉजिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो इसी को हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इस बंदे का ख़राब है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो नेचर से बिल्कुल उलट जा रहे हैं। तो वो बंदा ये नहीं कि वो फिज़िकली और उसका सेहत जो है ना बिल्कुल हेल्दी नज़र आएगा, लेकिन मेंटली जो है ना वो हेल्दी नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब प्लीज आप पानी पिएंगे ना तो आपका गला मेरे ख्याल में थोड़ा बिल्कुल, खुश्क हुआ हुआ हाँ, है, बिल्कुल। तो आपको बात करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। मोहसिन प्लीज आप जरा ख्याल थैंक यू, किया करें। थैंक यू। तो ये अब देखें, अब बिल्कुल। क्लियर हुआ ना? अब बिल्कुल, तो ये इस तरह है, सुबह मैंने एक्सरसाइज की है ना, आपकी बात सही है, मैंने पानी नहीं पिया, बस वही एक्सरसाइज से आए, इशराक पढ़ लिया, सलात अजाद पढ़ लिया और नाश्ता किया और भागे, ठीक ठीक है ना। तो इस तरह पानी पीना चाहिए। जी जी तो ये जो है ना, ये इसी को हम अगर एक बंदा फिजिकली हेल्दी है और वो मेंटली भी हेल्दी है और उसके जो है ना सारे फंक्शनिंग या परफॉर्मेंस उसकी नॉर्मल है, नेचर के मुताबिक है, तो हम कहते हैं कि ये बंदा हेल्दी है। लेकिन अगर एक इंसान फिजिकली हेल्दी है, मसलन हटे कटे हैं, लेकिन वो दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये मेंटली हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये नेचर से अपोजिट जा रहा है। जी डॉक्टर। तो इसी तरह एक इंसान अकेला अकेला रहता है, सोशल टचेस से घबराता है, वो सोशल इवेंट्स में नहीं जाता, किसी की गमी शादी में नहीं जाता, वो हेजिटेट करता है, या उसको प्राउड से, मसलन उसको कोई क्राउड में जा रहा है और वहाँ पे उसको जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें अगर फोबिया है तो उसमें ये एक हम कहते हैं
ये बंदा जो है ना मेंटली हेल्दी नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि ये मेंटली डिसऑर्डर है, मतलब है थोड़ी सी इनको काउंसलिंग की और इलाज की ज़रूरत है। तो इसको हम कहेंगे कि ये इंसान मेंटली हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस हेल्दी नहीं है। तो डॉक्टर ये साहब सॉरी, एक कॉल है, आई होप अल्लाह करे ठीक हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सोहरवर्दी इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप मिशी? फाइन थैंक यू, आप सुनाएं कैसे हैं? आपका पुलाव बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, वेजिटेबल पुलाव, और आप आज माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हैं। Thank you डॉक्टर जी। साहब से बात करनी थी। जी 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 करें जी डॉक्टर मैं साहब से हाजिर बात। हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मुझे पूछना था, जैसे आप और मिशी अभी मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, जी जी मेरे ख्याल में आजकल किसी भी और उससे ज्यादा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है इस बिल्कुल। तरह के इन हालात में। बिल्कुल जी। और बहुत से हम अपने इर्द गिर्द लोग देखते हैं जो कि इसको सीरियस नहीं लेते। कोई फिजिकल बीमारी हो, सिम्टम्स हो, उसके लिए तो चले जाते हैं, मगर कितने लोग उसको कबूल भी नहीं कर रहे होते कि मेंटली उनको कोई डिसऑर्डर है या बिल्कुल प्रॉब्लम जी, है। तो बिल्कुल। मेरे दो सवाल थे। एक तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में कोई जो है जनरली ओवरऑल मेंटल वेल बीइंग के लिए कोई ऐसी दवाई हो जो आप जनरलाइज तौर पे सब लोग यूज कर सकें? और बिल्कुल। सेकेंडली, हमारे एक जानने वाले हैं जो ऐसे तो वो बिल्कुल ठीक है, मगर थोड़ा सा वो बाज दफा हाइपर हो जाते हैं। जी कुछ जी उनको बीच में एक ऐसी कुछ स्टेजेस आती हैं कि उनके शायद नर्व्स जो है वो बहुत ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाती है, ब्रेन एक्टिविटी, उसमें वो बहुत जल्दबाजी में चीजें कर रहे होते हैं। जी जी फिर कुछ अरसे में थोड़ा वो काम हो जाते हैं जी। और फिर दोबारा ये मतलब कि उनका एक ये चलता है सिलसिला जो है वो। ऐसे तो बहुत उनको तो वो नहीं लगता फर्क, मगर ये है कि मैं चाह रहा था इसके लिए अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो जाए इन दोनों चीजों के लिए तो काइंडली अगर आप बता दें। बिल्कुल जी, मैं Thank you so बताता हूँ। थैंक यू सो मच Thank जैन, you। सो स्वीट ऑफ यू जी। और डॉक्टर साहब कॉल करने का बहुत शुक्रिया। एक दो मेडिसिन है ऐसे होम्योपैथिक में जो हर बंदा खा सकता है, चाहे उनको डिप्रेशन या मेंटल इशू हो या न हो, क्योंकि दोनों के लिए ये दवाइयाँ हेल्दी हैं। कौन सी डॉक्टर साहब? एक का नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस। फॉस, ये एसिड फॉस जो है ना 30 ताकत में, ये एक ऐसी दवा है जो आपके अगर न्यूरो ट्रांसमीटर्स में, मसलन इंसान के दिमाग में एक मादा है जिसको हम कहते हैं डोपामीन, अगर डोपामीन थोड़ा सा लो हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका मूड जो है ना लो हो जाएगा। अगर डोपामीन ज़्यादा हो जाए तो इंसान हाइपर हो जाएगा। अगर दिमाग के अंदर सेरोटोनिन एक ऐसा मादा है, अगर उसमें उतार चढ़ाव शुरू हो जाए तो इंसान के मिजाज पर और मूड पर उसका असर, यानी सेरोटोनिन की उसमें बैलेंस में ख़राबी की वजह से इंसान एंजाइटी का शिकार हो सकता है, जिसमें फिर उसको बाईपोलर डिप्रेशन भी हो सकती है, उसको मेजर माइनर डिप्रेशन भी हो सकती है, और उसको एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये जो हमारी दवा है जिसको हम कहते हैं एसिड फास, ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करती है या उसको एनहांस करती है। ये आपके आसाबी मादे को नॉर्मल रखती हैं, और ये है कि आपके आसाबी थकावट को, या अगर आपको फियर हो, फियर फोबिया डिसऑर्डर हो, ये उसको कवर करती है। और ये जनरल मेंटल हेल्थ के लिए ये दवा दिन में 5 कतरे चम्मच पानी में डाल के यूज़ किया जा सकता है। दूसरी दवा जो हमारी है उसको हम कहते हैं नक्सवमी का। ये दोनों डॉक्टर साहब वैसे भी यूज कर सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। नक्सवमी का दवा एक ऐसी है जो आपके GIT के लिए, गैस्ट्रिक हेल्थ के लिए ने, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। और ये दवा जो है ना आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। यानी ये आपको नक्सवमी का रात को बेड साइड पर रखा हुआ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप 5 कतरे खाएंगे, सुबह आप एक तो अर्ली उठेंगे, आपकी नींद में कोई खलल नहीं होगी, और आप नींद से उठने के बाद
आप थकावट महसूस नहीं करेंगे। यानी आप इंसान एक नेचुरल नीड्स होते हैं उसके अगेंस्ट अगर आप कोई स्लीप पिल्स ले लें या कोई एंटी डिप्रेशन दवा ले लें, एक तो वो दवा है जो साइकियाट्रिस्ट ने आपको तजवीज़ की, वो तो आपको खानी पड़ेगी क्योंकि वो आपकी बीमारी का इलाज है। लेकिन ये है कि अगर आप जनरल और मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए नक्शमी का रात को 5 कतरे ले लें तो इससे आपका GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका लीवर और आपका मेंटल हेल्थ जो है ना वो काफ़ी उसमें अच्छा है। तो ये दो दवाइयाँ मेंटल हेल्थ के लिए और एसिड फॉस, तो ये 2 दवाइयाँ, इसमें कोई फीमेल और मेल इशू नहीं है। ये बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। अगर बच्चों में एंजाइटी है या मसलन बच्चे इरिटेबल है तो फिर उनमें एक दूसरी दवा जिसको हम कहते हैं कैमोमेला, वो बच्चे जो मसलन ऑटिज्म के बच्चे हैं, जो बिहेवियर डिसऑर्डर के बच्चे हैं, या वो बच्चे जो CP के बच्चे हैं, तो कैमोमेला एक ऐसी दवा है जो मेंटल हेल्थ के लिए जो है ना बच्चों में अच्छी वो यूज की जाती है। और कितनी ड्रॉप्स देने चाहिए? इसके 5 ड्रॉप्स देने चाहिए। तो दूसरी पानी दवा में? 5 कतरे सुबह दोपहर शाम बच्चों को 1 चम्मच पानी में पिलाने चाहिए। ठीक है। और ख़ास कर वो फीमेल मेंटल हेल्थ के लिए फिर हमारी दवा है इग्नेशिया। डॉक्टर साहब इग्नेशिया पे एक कॉलर भी है, उनको भी ले लेते हैं और फिर पुलाव भी बन गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निशा जी? ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मिसेज इमरान फ्रॉम सियालकोट। कैसी है मिसेज इमरान? आ जाए करें, कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप सुनाएं? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं? खासूसी तौर पे आपके लिए कॉल की है, जो आपने सुबह हमारे लिए लेक्चर दे दिया है, ये वाला आपका अप्रिशिएट करती हूँ और सल्यूट करती हूँ कि आपकी बातों को बहुत अच्छी आपने बातें की हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट मिसेज इमरान। और डॉक्टर गफार अली खानजादा भी हमारे साथ हैं। आपने कोई सेहत के हवाले से क्वेश्चन, डॉक्टर साहब उधर आ जाएं। हाँ ठीक है, उठें आप। कोई बात नहीं, बस चावल हाँ, तो टेस्ट करें। मैंने बात फोन क्या किया। कह रहे हैं डॉक्टर साहब से? क्या बात करेंगी? नहीं डॉक्टर साहब से नहीं बात करनी, आपसे बात करनी थी। बात मुझे मजा आया आज आपकी बातें सुन के। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आज रहता बना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेज इमरान। एंड सियालकोट से आप कॉल कर ये जबरदस्त रहता बना हुआ है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जबरदस्त तो है। अभी जरा इसका चम्मच कहाँ गया है? नाज़रीन, अब हम इस पिटारी का ढकना खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आय हाय हाय, ये देखें डॉक्टर साहब, लुक एट द लुक ऑफ दिस माशाल्लाह, आपके हाथ में जादू है। अभी मैं जब आया तो आप इस पे सर रख रही थी, अभी पक गई है माशाल्लाह। तो ये देखें नाज़रीन, कैसा जबरदस्त बना है, ऐसा खूबसूरत। ये देखें, ये जबरदस्त। ठीक है। अब हम इसको डालेंगे इसमें। डॉक्टर साहब, अब ये मुझे बताएं कि सब्जियां, अगर गोश्त किस दिन ना हो जी जी, तो कोई गलती है कि गोश्त होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं, हम सब्जियां भी डाल सकते हैं चावल में। अच्छा, तो अब सब्जियों के, अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, जरा बताएं आपके नज़ले जुकाम के से बचने के लिए कौन सी अच्छी सब्जियां, नींबू के अलावा? सारी सब्जियां अच्छी हैं, मसलन और गोश्त भी अच्छा है, सूप वगैरह, हाँ, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन आपको बीमारियों से बचाता है। तो ये है कि इसमें गाजर है तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी भी होता है। ठीक है डॉक्टर फिर साहब, मटर है इसमें, ठीक है। और गोभी है, बंद गोभी नज़ला ज़ुकाम में तो बड़ा मज़े का है। ये तो बड़ा आपके इम्यून सिस्टम को जबरदस्त है। डॉक्टर साहब, एक ये डोंगा हो गया, मैंने कहा 2 डोंगे आज बनाए। अच्छा, मैं सोची आज छुट्टी का दिन है। अच्छा, मैं संडे अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कभी कोई चीज़ बनाई, सही बताया ना, कभी आपको पकाना पड़ा हो? हाँ बिल्कुल, मुझे कभी कभी चावल पकाना पड़ जाते हैं, लेकिन मैं बड़ा उसमें एक्सपर्ट नहीं था। जब से आपको देख रहा हूँ तो अभी माशाल्लाह ठीक ठाक आपसे फार्मूले हमने जो है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें जो पुलाव होता है ना, इसमें पानी का जो वो होती है ना क्वांटिटी, वो सही होनी चाहिए। ज्यादा डाल देंगे तो बहुत पिचपिचे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये कि चावल में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर वो
वो पिच पिच आप डॉक्टर साहब इसके ऊपर हमने थोड़े से मैंने टमाटर बहुत बारीक काटे, ये आपने लेके साइड पे ताकि थोड़ा रेड कलर भी आ जाएगा। एक डॉक्टर साहब कॉलर भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सूफिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड डॉक्टर साहब। थैंक यू सोफिया। सोफिया बोल रही हैं, बहुत शुक्रिया यार सोफिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा मिशी, मैं आपको एक तो ये बताना चाह रही थी कि आपका व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है। मैंने कहा आपको बता दूं, नहीं चल रहा, आज कुछ गड़बड़ हुई हुई है। और मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ और आई ऑलवेज गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू व्हेनेवर आई आस्क एनीथिंग, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। नहीं आप लोग इतना टाइम निकालते तो हमें रिस्पॉन्स भी तो करना जरूरी होता है ना। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे डॉक्टर साहब से भी एक चीज पूछनी थी, मैं काफी वीक से उनसे पूछना चाह रही थी। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हैं? जी जी बिल्कुल पूछें। पूछे। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि आई एम 39 ईयर्स ओल्ड एंड डॉक्टर साहब को पता ही होगा कि हम औरतें कुछ ना कुछ नई डाइट जो हैं वो ट्राई करते रहती हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है। तो डाइट में ये होता है कि अक्सर कॉन्स्टिपेशन का इशू आ जाता है। बिल्कुल। तो आई हैव कंसल्टेड वंस लाइक लास्ट ईयर न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है। बट ये है कि जब आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, ऑफ कोर्स वो आपको एक डाइट प्लान देते हैं एंड दे आल्सो गिव यू सम काइंड ऑफ अ मेडिकेशन। जी जी। बट ये होता है कि वो मेडिकेशन इतनी महंगी होती है कि वो आप 1-2 महीने तो आप उसको यूज करते हैं और उसका इफेक्ट भी आप देखते हैं। बट अब आपको पता ही है कि क्या हालात हैं कोरोना की वजह से फाइनेंशियली, मतलब वो 1-2 महीने के बाद आप इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं यूज कर पाते हैं। ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि कोई नेचुरल रेमेडी जो है अगर वो आप हमें बता दें, एक्सेप्ट अस्पगोल जो मतलब नॉर्मली लोग बताते हैं। अस्पगोल के अलावा आपको बताएं ना? हाँ जी, तो इसके अलावा अगर वो कुछ बता सके। ठीक है सोफिया। जो ठीक है सोफिया, आप अभी ऑन एयर सुन लें ताकि आपको फिर जो मिशी खान कॉन्स्टिपेशन है ना, उसमें और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फिर वो काज बनते हैं, मसलन फिशर का, हेमोराइड्स का, फेस्टुला का। तो कॉन्स्टिपेशन। अच्छा सोफिया सॉरी, ये यहाँ से चले जाएं, फिर डॉक्टर साहब इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, वरना फिर यहाँ का माहौल। बिल्कुल। सोफिया 2 मिनट रुक जाए। नाजी, मैंने एक जो लेमन है ना वो बीज निकाल के आपने ऊपर से जो वेजिटेबल पुलाव है ना उसके ऊपर सर्व कर दे, मतलब स्क्वीज कर देना। चलें डॉक्टर साहब, अब हमारा टाइम है ईटिंग टाइम। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह जबरदस्त। वो आज मजा स्पाइसी भी नहीं है ना? बिल्कुल। Cheers girls। बिल्कुल माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब एक सेकंड, रोयता तो आपने डाला ही, रोयता ये ले। हाय हाय हाय। डॉक्टर साहब मैं आपको इसलिए प्रमोट कर रही होती क्योंकि फिर मैं खुद खा सकती हूँ, वरना फिर मैं खुद नहीं खा सकती। जो है ना आज तो बिल्कुल वाह बहुत जबरदस्त है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। आज तो मैं बहुत सारे चावल खाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज तो देगची में भी हैं 2 डोंगे नाज़रीन। तारा आज की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा नाज़रीन। डॉक्टर साहब मैं ये टिश्यू ले आऊँ, आए चले। लेट्स गो टू द ड्राइंग रूम नाउ। थैंक यू। अच्छा तो हम इनको, अच्छा अब आ गई सोफिया जिनको डाइटिंग की वजह से वो कह रही हैं मुख्तलिफ जो लोग हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ना कि ये लेना जो मेडिकल है ना उसमें मिशी खान थैंक यू, उसमें डाइटिंग रिकमेंडेड नहीं है। डाइटिंग वो कोई अच्छा तरीका नहीं है वजन को कंट्रोल करने का। आप सब कुछ खाएं, लेकिन जल्दी खाएं और कम खाएं। जल्दी खाएं? हाँ कम खाएं। मसलन आप अपने नाश्तों को, लंच और डिनर को आप 4-5 नाश्तों में तकसीम करें, उसको आप खाएं, लेकिन कम खाएं। पेट भर के आप ना खाएं, तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा, डाइटिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर डाइटिंग में हम लोग अक्सर फाइबर भूल जाते हैं, हम फिर पानी भी नहीं लेते। तो ये है कि कभी कभी डाइटिंग से हमारा पानी निकल जाता है, क्योंकि देखें ना हमारा जिस्म जो है ना, ह्यूमन जिस्म
वो तो 75-80% पानी है, ठीक है। तो पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, ये फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो उसके लिए अच्छी दवा जो है वो नक्सवामी का है। नक्सवामी का एक दवा है जो आप 30 ताकत में घर में रख सकती हैं, और कोई भी किसी भी घर में ये दवा पड़ी हो, नेचुरल दवा है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। तो रात को सोने से पहले बेड साइड रखे 5 कतरे लेने एक चम्मच पानी में, और बिल्कुल इससे इंशाल्लाह आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। और जो कॉन्स्टिपेशन से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो भी इंशाल्लाह कम होंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी दवा है मिशी खान। सोफिया नक्सवामे का डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया, अगर आपसे मिस हो गया तो आप डॉक्टर विल्मा शॉवे की कहीं भी आपको नियरेस्ट अच्छे स्टोर से मिल जाएगी, और रात में रिपीट में 11 बजे शो आएगा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह एंड में गले में जलन तो नहीं हो रही? गले में जलन तो नहीं हो रही है गरम मसाले की वजह से? नहीं, इसमें तो मुझे गला ठीक हो गया है माशाल्लाह। हैं? ये तो इतना ज़बरदस्त बना है। अजीम बहुत ही मजे का है। देखो ना, मैंने कहा था आज मैंने नहीं खाऊंगी चावल, क्या करें। एक डॉक्टर साहब भी वो भी हैं कॉलर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है निशा, आप ठीक हैं? जी जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी। थैंक यू खालदा। आप मेरी पसंदीदा वो हैं। थैंक यू बस खालदा, काफी बहुत अच्छे से शुक्रिया। आपसे बात करना चाह रही हाँ थी। करें करें डॉक्टर साहब से बात, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, काइंडली डॉक्टर साहब से बात करवा करें दीजिए। करें करें खालदा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो प्रॉब्लम है, एक तो मुझे हेडेक बहुत सीवियर होती है, अच्छा, और प्रेशर मुझे बहुत फील होता है आंखों पे, और ये जो फ्रंट से जो आधा सर जिसको कह लें फ्रंट एरिया जो जी है, जी। और उसके अलावा मेरे ना गम्स की बहुत प्रॉब्लम है मुझे। गम्स में तो क्या ये होता है? प्रॉब्लम है जी जी। गम्स में क्या होता है? गम्स में एक तो सोजिश बहुत ज्यादा है, और ना मेरी जो दाढ़ें हैं दोनों साइडों की ना वो कैविटी है, और उसकी वजह से ना मुझे तकरीबन 2-3 माह से बहुत शदीद दर्द है। अच्छा, बिल्कुल आप बिल्कुल फिक्र न करें, लेकिन आप मेडिसिन लेती हैं कोई? सर मैं तो ये मेडिकल की वो यूज कर रही हूँ, पेन किलर लेती हूँ तो ठीक है। अच्छा, antibiotics साथ लेती हूँ। माइग्रेन के लिए कोई कुछ ले रही हैं आप? सर बस वो पैनाडोल टाइप इस अच्छा। लेती हूँ। मैं माइग्रेन के लिए आपको अच्छी दवा बता देता हूँ, ये जड़ से ठीक हो जाएगा। जी और सर। दूसरी बात ये है कि मैं आपके मोडल्स में दांतों में कैविटीज हैं, जी 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 सर। और आपके सर जंजीवाल। एक तो मैंने एक साइड से दांत वो रिमूव करवा दी है ना। अच्छा, हाय देखें, तो सर उसका ये प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे स्वीयर पेन होती है, मैं कुछ अच्छा, बाइट नहीं कर सकती साइडों से। बिल्कुल, अब बिल्कुल, 2 माह हो बिल्कुल। गए हैं मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा, मैं आपको क्यों निकलवा दिए दांत? पूछे क्यों निकलवा दिए खालदा आपने दांत? उसमें कैविटीज आ गई थी ना। स्वीयर पेन होता है कि मैं सारी रात उठ के मैं रोती रहती हाँ हूँ। बिल्कुल। असल में ना मिशी ठीक है खालदा, गौर से सुने, डॉक्टर साहब आपको जो बता रहे हैं। दांतों के मुतालिक एक मैं जबरदस्त बात बताऊं। क्या? हमारे मुल्क में कितने अच्छे अच्छे डेंटिस्ट हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप मेरी दिल की बात कर रहे हैं, नाज़रीन ने मेरे दिल की बात करें। और आजकल तो आर्थोडोंटिस्ट भी आ गए हैं, इवन आजकल तो मोलर टीथ से इम्प्लांट भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये है कि हम लोग हमें हर 6 माह बाद डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, शुक्रिया। क्योंकि अगर हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे और हर 6 माह बाद हमारे दांतों में स्केलिंग नहीं होगी, यस, तो क्या होगा पता है? हमें जिंजीवाइटिस हो जाएगी, यानी हमारे गम जो है ना वो स्वेल कर जाएंगे। उसको हम कहते हैं अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस। उसमें जख्म आ जाते हैं, दाने भी आ जाते हैं, और हमारे गम्स खराब हो जाते हैं। फिर हम साल में भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, अच्छे क्वालिफाइड जो BDS डॉक्टर है, और हम उसको जिंजीवाइटिस को, गम स्वेलिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे, और डेंटल टीथ कैविटीज को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो पता है क्या होगा? जो हमारी जो दांत है, जो टीथ है, जो वो अपने कीड़ा लग जाएगा। नहीं, अपनी बुनियाद में जो दांत कड़ा है
उस बुनियाद को हम कहते हैं पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन। तो वो फिर गम्स तो हमारे खराब हो जाएंगे, फिर साथ में इन्फेक्शन चली जाएगी बुनियाद में, यानी बेस में, जिसमें आपका दांत पड़ा हुआ है। सही बात है। तो बाज़ लोग कहते हैं जी मेरा दांत तो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दाग भी नहीं था, और जी ने कहा निकल गया। आपका दांत ठीक था, लेकिन आपने गम्स को ख़राब करके, और आपने गम्स के बाद जो पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन है, जो दांत का साकट है, बुनियाद है, उसमें पड़ा हुआ है, उसको भी आपने ख़राब किया, दांत हिल गया। दांत में तो कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसकी बुनियाद को आपने, बुनियाद किस तरह ख़राब होते, जब आप हर 6 माह बाद उसकी स्केलिंग नहीं करेंगे। और फिर ये कि डॉक्टर साहब देखें, हर वक्त हम कुछ ना कुछ, कभी कुछ मिठाई खा ली, कभी कुछ खा लिया, और बहुत कम लोगों की एक आदत होती है कि वो सोने से पहले वो ब्रश करें। अच्छा, ब्रश कर लेंगे, फिर सोते से पहले कुछ खा लेंगे, तो वो चीज़ पड़ी रहेगी तो कीड़ा ही लगेगा ना। एवरी मील आफ्टर ब्रश करें। लोग यूजुअली मैंने देखा है कि सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, बस उसके बाद नहीं करते, उसके बाद अगली सुबह करते हैं। अब उसकी उठ के ब्रश करने की क्या ज़रूरत है? रात को तो जरासीम ने आपके माउथ में जो है ना कबड्डी खेल ली, ठीक है ना। उसने जो कबड्डी खेलना था वो तो उन्होंने खेल ली, तो आपके दांत में जो है ना इन्फेक्शन हो गई है गम्स में। तो बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले लाजिमी ब्रश करना चाहिए। वही ब्रश जो है ना आपके 24 घंटे के लिए होता है। और नाज़रीन ये बता दूं, जो टूथब्रश, सॉरी डॉक्टर साहब, जो टूथब्रश होता है ना, वो 1 महीने बाद उसको प्लीज वो जो कलर लगाते हैं ना उसके लिए यूज करना शुरू कर दें। हाँ, अगर चेंज करें, कम से कम अगर महीना नहीं तो 2 माह बाद तो कम से कम चेंज करना चाहिए। लोगों के उसके ऊपर के बुस्के निकले हुए होते हैं। वो और टूथपेस्ट जो है ना वो अपने गम्स के हिसाब से लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है ना, लोग टूथपेस्ट ऐसे करते हैं, और ऐसे टूथपेस्ट जिस तरह ऐसे करते हैं जिस तरह आप जमीन पे या फर्श पे झाड़ू देते हैं या वेपर देते हैं, हल्का सा, हल्का तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे और फिर दांत के। तो ये जो है ना ये उसकी जो है ना पोजीशन होती है, जिस तरह ऐसे राउंड राउंड राउंड। हाँ बिल्कुल। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके कुछ गम्स जो है ना इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, गम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है। उसमें कैविटी गम्स में आ जाएगी, और वो जो है ना फिर आपके दांत हिलने लगे। एक तो लाजिमी चाहे आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डेंटिस्ट के पास 6 माह बाद या साल में एक बार जाएं। फिर अगर उसमें काम है वो कर देगा, नहीं होगा वो कहेगा नहीं है, बस ठीक है आपके। अच्छा, कपड़ों पे लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास, हालांकि पाकिस्तान में डेंटिस्ट ही सबसे चीप है, उस वक्त जाते हैं जब दांत हाथ में आने वाला या लटक के गिरने वाला होता है। मैं कहता हूँ ना मिशी खान, एक इम्प्लांट, अगर आपका एक मोलर ज़ाया होता है, एक दांत ज़ाया होता है, तो 1,25,000 रुपए का एक इम्प्लांट आती है, आपका एक दांत जो है ना, और वो भी आर्टिफिशियल। तो ये है ना कि हमें जो नेचुरल दांत है ये 100 साल तक खराब नहीं होंगे अगर आप इनकी केयर करें। अगर आप रात को ब्रश करेंगे सोने से पहले, फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें, नॉट बिफोर ब्रेकफास्ट। यूजुअली हमने लोगों को देखा जी उठे जी टूथपेस्ट ब्रश पे डाला, लगे रहे नाश्ते से पहले जी। तो एक तो उसमें एसिडिटी आपके मैदे में जाएगी, दूसरी बात यह है कि आप ये ब्रश जो आप रात को सोने से पहले अगर करेंगे तो लाइफ टाइम आपके गम्स, आपके दांतों के पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन और आपके दांत जो है ना ख़राब नहीं होगी, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, उसमें कैविटी नहीं आएगी। साथ में आप सुबह के नाश्ते के बाद जो है ना, नाश्ते से पहले ना करें, नाश्ते से पहले ना करें। तो ये है कि दांत कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर साहब एक चीज हम भूल गए। जी एक तो ये, एक आपके दांतों में गोश्त भी फंसा होता है, जिसको लोग कभी कभी गुफ्तगू करते हुए भी निकालने की कोशिश करते हैं। प्लीज वो ना किया करें, है ना। बात करेंगे फिर कहेंगे 1 सेकंड रुकेंगे, कुछ करेंगे, फिर वो है फ्लॉस। उसके लिए डेंटल फ्लॉस यूज करें, धागा। और यकीन करें मीठी खानो,
आजकल इतने जबरदस्त डेंटल प्लास आ गए ना। उस दिन मैंने 200 रुपए में एक डेंटल प्लास लिया। उसमें मिंट का फ्लेवर भी है। हाय, मैंने उसको किया ना, मुझे बड़ा मजा आ गया। उसको मैंने किस किया ना, तो वहां पे जो है ना मेरे डेंटल फ्लॉस को डॉक्टर साहब। हाँ ना, मेरे जुबान पे उसको किस किया ना कि इसमें कौन सा टेस्ट है ना, वो उसमें चॉकलेट फ्लेवर था और इतना जबरदस्त था ना, हाँ? वो उसमें चॉकलेट फ्लेवर था, तो इतना जबरदस्त था। मैंने कहा यार कितना वो उसको आप यूं यूं करें, और उसमें इतना- देखिए कितना डर्ट निकलता है और दांतों से। उसमें जो है ना आपके दांत में जो है ना फिर अंदर पॉर्टिकल्स जो है ना, फूड पॉर्टिकल्स भी नहीं रहते, और ये अपने पास रखना चाहिए। बैग में पॉकेट होना में। चाहिए, एक आपके ड्रेस जो आपका बेड साइड बिल्कुल। टेबल है उसके अंदर होना चाहिए। और अगर रात को मसलन आपका बेड साइड पे पड़ा है हाँ। और आपको रात को मसलन आप लेजी हो जाते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना ब्रश और बस नहीं आप जाना, फ्लॉस कर लें खाली। आप उठा लें और कर लें जी, बस बात खत्म, आपका ब्रश भी हो गया। तो ये है कि आदत न बनाए कि आपने ब्रश ज़रूर करें, लेकिन फ्लॉसिंग जो है ना वो हफ्ते में 1-2 बार। डॉक्टर साहब लेकिन एक बात सुने, जो 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 ब्रशिंग है वो दांतों की सफाई है, फ्लॉसिंग जो है वो गम्स की सफाई है, जो कि अंदर तक दांत के अंदर कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स फंसे हुए होते हैं, लेकिन वो ब्रश से नहीं निकलेंगे, वो फ्लॉस से निकलेंगे। वीकली हफ्ते में 2 बार करें फ्लॉसिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो जिन लोगों के दांत बिल्कुल फिक्स हों, उसमें बिल्कुल रास्ता ही नहीं है, तो उसमें फ्लॉस किया जाए। तो आज आपको ज़बरदस्त गर्मी लग रही है। और चावल, मैंने चावल खाए ना, तो कसम से वो मुझ में तो जान डॉक्टर आ साहब गई पता इतनी। क्यों लग रही है? अच्छा। क्योंकि मैंने पूरा बोल राइस का खाया नाज़रीन, और मैंने एक्चुअल खाना जो है ना, टोस्ट और इसके अलावा एक्चुअल खाना नहीं होता, बिल्कुल जी, रोटी चावल, वो 2 दिन के बाद खाया है। ज़बरदस्त। तो 2 दिन के बाद इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खा लिया, तो जल्दी खाने से ना वो जरा बिल्कुल। गर्मी लग रही है नाज़रीन। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं डॉक्टर तो साहब। उसके लिए जो है ना मैं दवा भी बता देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब इनकी दुआ आप इनकी कॉलर के बाद। ले हेलो लेते अस्सलाम हैं। वालेकुम, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी लियाकत बोल रहा हूँ सौबी से। जी लियाकत लियाकत साहब। साहब। जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे लियाकत साहब? जी 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 डॉक्टर करें, से बात करें। कराएं प्लीज। जी मैं हाजिर हूँ लियाकत जी साहब। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी सौबी से टोपी से बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जी, मैं समझ गया। आप कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइल्स है, ठीक जी है। जी मैंने एक सर्जरी भी कराई उस फॉरन में, ठीक है, लेकिन अभी तक वो रिकवर नहीं हो रही है। जी जी और मैं अभी हकीम होम्योपैथिक मतलब A to Z मैंने सब कुछ ट्राई किया, नो अच्छा। रिजल्ट। और गैस का बहुत प्रॉब्लम है, उसकी अच्छा। बहुत हाथ है, मतलब बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा। तो प्लीज मुझे कुछ हाँ ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटमेंट बता दे और कुछ कर ले। मैं तो बहुत मतलब परेशान हूँ। ठीक है, बिल्कुल, लियाकत आप साहब, बेफिक्र हम हो स्वागत। जाएं। मैं असल में सवाबी में जो हमारा कर्नल शेर कैडेट कॉलेज है, वहाँ पे मेरा सेंटर भी है, मैं भी जुम्मे को जाता हूँ। ठीक है तो डॉक्टर साहब, अगर इधर भी आप लियाकत साहब आ लियाकत सकते हैं। साहब को अगर वक्त मिलता है तो आप जुम्मे को हमारे गांव इस्माइला में आ जाएं। इस्माइला। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? ये कर्नल शेर कैडेट कॉलेज हो, तो इनको थोड़े पायर्स हैं, बेचारे का सर्जरी भी हुआ है, अच्छा। जिसको हम हेमोरेक्टमी कहते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। अक्सर बवासीर के मरीज़ सर्जरी करके भी बीमार रहते हैं। तो उसमें ये होता है ना कि वो रगों का एक पेड़ होता है ना नस में, एक पूरा एक, उसमें अगर कुछ वेंस वो वेरिकोसिस हो जाए, सूज जाए कॉन्स्टिपेशन के साथ, उसमें फिर मुक्के बन जाए, तो वो तो सर्जरी से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर आपको कब्ज़ हो गई, फिर आपको जो है ना हवा बंद हो गई, तो फिर आपको वो जो है ना जब आप जोर करेंगे और जोर लगाएंगे, पाखाना आपका नहीं खारिज होगा, आप कॉन्स्टिपेशन में चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी हवा भी खारिज नहीं होगी। तो उसमें ये है ना कि फिर उसमें हाँ उसमें फिर पता है उसमें फिर आपको पाइल्स भी हो सकते हैं, एनल प्रेशर भी हो सकता है,
आपको फिस्टुला भी हो सकता है, तो इसलिए इसका इलाज जो हो जाता है हमारे हेमोपैथी में। लेकिन इसके लिए अच्छा है कि पेशेंट आ जाए। तो स्वाबी में है, तो स्वाबी में तो आप बिल्कुल, बैठते जो हैं। हमारा नंबर है 0300 कह रहे हैं डॉक्टर साहब 0300 333 9378 0300 911 6681। पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज में इनका क्लिनिक है इस्लामाबाद में। इसके अलावा बिल्कुल। स्वाबी में डॉक्टर साहब किस किस दिन बैठते हैं? जुम्मे को मैं बैठता हूँ। जुम्मे को, यानी अगले जुम्मे को लियाकत साहब आप जाके डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। इस्माइला में जहाँ पे कर्नल शेर कैडेट कॉलेज है, जहाँ पे कर्नल तो शेर आप कैडेट वहाँ कॉलेज पे है। आएँ और हमारे नंबर पे आप राबता करके हम आपको मेडिसिन भी व्हाट्सएप कर देंगे। आप वहाँ टोपी में ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन ये है कि तफसीली जायज़ा होगा जब हम आपके एग्ज़ामिन करेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आपके पायरिस की ऑपरेशन के बाद अब कौन सी स्टेज है। उस स्टेज के हिसाब से फिर हम करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना डॉक्टर साहब कि आप इस्माइला में बैठते हैं। अब मैं एक दिन गाँव जाता हूँ तो बस ये वहाँ पे है, तो बजाय फोन के ये मिल लें तो ज्यादा बेहतर है। सवाबी के लोगों के लिए मैं एक दिन जाता हूँ। फिर वहाँ मर्दान के भी आते हैं, हमारे रुस्तम के और पूरे बुनीर के और पूरे इलाके के। तो डॉक्टर साहब आप क्या मतलब पैंट शर्ट पहन के जाते हैं? पैंट शर्ट भी पहन के जाता हूँ, सादा कपड़े भी पहन के जाता नहीं, हूँ। शलवार कमीज ज्यादातर उस वो वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादातर शलवार कमीज जो है ना वो पहनते हैं। वो ज़्यादा। अब इस्लामाबाद में आप वेस्टर्न बनते हैं। जाहिर बात है फिर यहाँ पे तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपको ये बताएं कि आपको कितने हफ्ते हो गए हमारा शो करते हुए? मुझे तो इस तरह काउंट तो मैंने नहीं किया। मेरे ख्याल में ये महीने हो गए मेरे नहीं, ख्याल में। महीने से ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब। महीने हो गए। 2 महीने हो गए मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 महीने ज्यादा। नहीं तो केटू का तो मैं आपके साथ 2 महीने। कैसा रिस्पॉन्स है वैसे आपको? तो मुझे 5 साल हो नहीं गए नहीं ना। वो नहीं, हमारा जो ये आपके साथ मैं कर रहा हूँ कैसा रिस्पॉन्स तो है? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। और ये कि आपके पेंस भी बहुत ज़्यादा हैं। और जब मेरे पास पेशेंट आते हैं पहले पूछते हैं कि मिशी खान कैसी है। मैंने कहा बिल्कुल फिट है और माशाल्लाह। सब आऊंगी किस दिन। अच्छा आप ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि जो हम लोग थोड़ा बहुत पूरा फोकस तो रखते हैं सेहत पे, जो आपके साथ ज्यादा चुटकुले होते हैं, हंसी मजाक, वो लोगों को पसंद आ रहा है? हाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह, वो लोगों को बड़ा वो इंजॉय करते हैं। और ख़ासकर आपकी डिशेस के बारे में पूछते हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर आप मेरी क्लिनिक आएंगी तो आपके लिए तो वहाँ पे रौनक लग जाएगी। क्योंकि ये है कि आपके फैंस बहुत हैं। और जो भी पेशेंट आते हैं ख़ासकर जो हमारा पोठोहार बेल्ट है ना, जी जी, जो एबटाबाद, मानसेरा और मरी और ये कश्मीर तक, तो यकीन करें कोई भी पेशेंट आते हैं तो ज़रूर आपका पूछते हैं कि मिशी खान कैसी है। नहीं थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि देखिए आपकी एक साइड सिर्फ जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो तो 5 साल से सब देख रहे थे। एक आपकी एक रूहानी और वो स्पिरिचुअल साइड भी है जो कि हमारे शो में आप पता लगी। उसको आपने एनहांस किया ना डॉक्टर साहब। अब ये एनहांस जाते आते क्योंकि अभी हमारे पास मेरे ख्याल 10 मिनट रह गए, तो जरूर बताएं कि वो लोग जो डिप्रेस हैं, जी जी, ना उम्मीद हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या उनके साथ कोई लाइफ में ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से वो खाइफ हो गए हैं दुनिया वालों से, उनके लिए क्या उनको तो करना उसमें चाहिए? ये है ना कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वाफ वस्फहू, यानी माफ़ करें, बख्श दें। बस इसी में आप लोगों की भी सेहत है। ये कि दुश्मनियाँ पालना या दिल में बुग़्ज़ और इस तरह की चीज़ें पालना वो अपनी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होती ना। ठीक। तो इसलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, देखो एक वो था जिसकी वजह से एक मुनाफिक शख्स था जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमानों की जानें शहीद हो गई हैं। लेकिन फिर भी उसके बेटे जब वो बीमार था तो वो फौत हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बेटे ने कहा कि मुझ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर भी दी उसको, जनाजा भी पढ़वाया। लेकिन उसकी वजह से इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा था। और वो इतना मुनाफिक था कि वो मुसलमानों में जो है ना झगड़े डलवाता था। लेकिन फिर भी
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना, चूँकि उसके जनाजे पे भी गए और उसको, तो ये है कि हमें अल्लाह ताला तो यही फरमा रहे हैं कि सब्र करे। जो बंदा सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसके पास है। तो ये है कि अगर हम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप लोग सब्र भी अल्लाह की प्रोवाइड करता है, यानी अगर आप लोग सब्र भी करते हैं तो वो भी अल्लाह की मेहरबानी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब्र, नमाज और सब्र से जो है ना मदद लीजिएगा। और ये है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से न उम्मीद नहीं होना चाहिए, न अल्लाह से न उम्मीद होना चाहिए, न मखलूक से। देखिए ना, आपको खैर फैलाना चाहिए और आपको प्यार मोहब्बत फैलाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग नेगेटिव रवैये रखेंगे मन पे, लेकिन उसको भी बर्दाश्त करना इबादत है। अगर हम उसको बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह हमें उससे ज़्यादा अजर देगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वाफ़ू वस्बहू, माफ़ करो, बस बख्श दो, क्या है। ये अच्छी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, डॉक्टर साहब को आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे इनका चैनल है डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा के नाम से, फेसबुक पे भी है। पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज़ इस्लामाबाद में इनका क्लिनिक है, उधर आप जा सकते हैं। नंबर्स इनके इस वक्त चल रहे हैं। रात में रिपीट में आप तफसील से प्रोग्राम दोबारा से 11 बजे देख सकेंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, थैंक यू। आज के सवाल का जवाब है जी, दूसरा नंबर आता है इस्लामी ममालिक में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर। ना डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है प्यार मोहब्बत तो है काफ़ी, प्यार मोहब्बत तो काफ़ी है। दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है वो आबादी के लिहाज से। तो इस तरह है ना कि एक ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें आबादी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उम्मत पे फ़ख्र करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहनु नर्ज़ुकुकुम, आप इसको रिज़्क़ तो नहीं दे रहे हैं बच्चों को, मैं दे रहा हूँ। तो आपका ये कि वो उनकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, एक क्विक सी तस्वीर। डॉक्टर साहब, क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, स्माइल चीज़। थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन। इंशाल्लाह आपसे कल, अगले हफ्ते डॉक्टर साहब 9:30 बजे शो है। नाज़रीन, अगले हफ्ते से 9:30 बजे शो हुआ करेगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनी जो अक़दार है, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, उसको लेके मॉडर्न ज़माने में एक वो कहते हैं ना पावरफुल और डिग्निफाइड तरीके से औरतें और मर्द पाकिस्तान में मॉडर्न तरीके से करें, लेकिन प्लीज़ वल्गर और ऑब्सीन होके ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश ना करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते जुमेरात वाले दिन सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान जिंदाबाद।